आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तु ते। धन्यवाद। ॐ सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा न्यर्य इणस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभरा सं गच्छद्भं संवदद्भं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रस्समितिः समानि समानं मनसः चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रैव समानेन वो हविषा आजुहोमि समानि व आकु समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा आवश्युषः सति। ओम। अब हम कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, जहां हम उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने दयानंद सरस्वती जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम हमारी प्राचार्या संध्या मैम को अनुरोध करता हूं कि श्री विनय आर्या जी को सम्मानित करें। शॉल। अब मैं डॉक्टर ज्ञानश्री मैम से विनय आर्य जी को तुलसी पत्र देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब प्रोफेसर राकेश बत्रा जी को श्री विनय आर्य जी को मुस्कुराते रहो देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब डॉक्टर विजय मिश्रा जी को श्री विनय आर्य जी को मग देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब मैं श्री डॉक्टर सतीश सर से श्री ओमनाथ विमली जी को शॉल देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब आचार्य रंजीत कुमार सर से श्री ओमनाथ विमली जी को तुलसी पत्र देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्मृति चिन्ह कहा करो, उसमें क्या है वो बताने की जरूरत। अब प्रोफेसर योगेंद्र जी को प्रोफेसर ओमनाथ विमली जी को मुस्कुराते रहो देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब डॉक्टर कुंदन कुमार आचार्य को प्रोफेसर ओमनाथ विमली जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
हमारे समक्ष हमारी प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम उपस्थित हो गई है। उनके स्वागत के लिए मैं संध्या आचार्य को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं सतीश सर को संध्या मैम के सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। हंसराज कॉलेज का ये विशेष कार्यक्रम, और कार्यक्रम में क्योंकि महर्षि दयानंद हैं, उनकी 200वीं जयंती है, और अगर हम महर्षि दयानंद की बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश जी, और आज उनके 2 समोल्लास लिए हैं। 2 समोल्लास लेने का भी विशेष कारण है जिस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच में विनय आर्य जी हैं। विनय आर्य जी, आप हंसराज कॉलेज में मानती हूँ आपका ही है। हंसराज कॉलेज आर्य समाज, आर्य उस हर आर्य का है जो आर्य समाज के बारे में चर्चा करता है, जो वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करता है, जो वैदिक चिंतन के बारे में चर्चा करता है। और मैंने तो इस बार जो है, क्योंकि ये सौभाग्य रहा, विशेष सौभाग्य कि टंकारा में कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्र की, भारत की जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो वहाँ पर गई, और जिस तरह से विनय जी ने उस सारे कार्यक्रम का संयोजन किया। और देखिए, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उन लोगों का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन विनय जी आपकी वो जो तत्परता थी, मुझे लग रहा था उसमें राष्ट्रपति जी को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। जितने समर्पण भाव के साथ, जितने सत्कार के साथ मुझे लगता है कि वहाँ के पूरे उन्होंने जो यज्ञ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यज्ञ के बाद पूरे कार्यक्रम में रहीं, जो उनका संबोधन हुआ, और उसके बाद मतलब भोजन तक में शामिल होना, ये मुझे लगता है विनय जी आपकी बहुत बड़ी सफलता है। और उस समय भी बैठे बैठे मैं मन ही मन आपको बधाई दे रही थी, और आज तो पूरे हंसराज कॉलेज की तरफ से आपको बधाई। हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी। बल्कि इसी मौके पर, इसी अवसर पर मैं एक और आपसे विशेष अनुरोध भी करना चाहूँगी। आर्य समाज जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, उस आर्य समाज के लिए हम लोगों का जितना तत्परता के साथ, जितना समर्पण के साथ काम होना चाहिए, हम सब उतनी तत्परता के साथ नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृत विभाग के हमारे सदस्य हमारे साथ हैं, डॉक्टर सतीश हैं, डॉक्टर संध्या हैं, डॉक्टर रंजीत हैं, मैं देख रही हूँ संस्कृत विभाग के हमारे बैठे हुए हैं। और संस्कृत विभाग में ही ऐसे भी प्राध्यापक हैं जो कि गुरुकुल की पृष्ठभूमि से आए हैं। हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गुरुकुल की पृष्ठभूमि से आए हैं। मुझे लगता है विनय जी कुछ ऐसी योजना बनाइए कि आपके साथ हंसराज कॉलेज कदम से कदम मिलाता हुआ आगे चले, और ये जो देश में इस समय जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, इसका भरपूर लाभ उठाते हुए कम से कम आर्य समाज का जो चिंतन था, जो आर्य समाज जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसके लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों से हमें इस तरह की प्रेरणा अवश्य मिलती है। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हम हार्दिक वंदन करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे ही परिवार के सदस्य लगते हैं। विनय जी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, पर वो इतना नज़दीक नहीं रहते जितना नज़दीक हमारे साथ प्रोफेसर ओमनाथ बिमली रहते हैं। लेकिन सिर्फ कॉलेज को नहीं, विनय जी विभाग में जिस तरह से प्रोफेसर बिमली ने दशा और दिशा विभाग की पूरी बदल दी, और इतना ही नहीं, जिस तत्परता के साथ ये हिंदू स्टडीज़ का पूरा विभाग चला रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हिंदू स्टडीज़ की बात हो रही थी तो ये एक था कि हिंदू स्टडीज़ अलग तरह से बनाया जाए, हिंदू स्टडीज़ किस को दिया जाए, कौन इसको तत्परता के साथ चलाया जा सकता है। उस समय जितने भी वहाँ सदस्य बैठे हुए थे, सब ने कुलपति महोदय से एक ही स्वर में, एक ही विभाग और एक ही नाम लिया, प्रोफेसर बिमली का। और प्रोफेसर बिमली ने कुलपति महोदय के उस निर्णय को
जिस तरह से स्वीकार करते हुए वहाँ पर काम किया, सचमुच वे हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो प्रोफेसर विमली, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में संस्कृत विभाग की हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिका यहीं की विद्यार्थी रही हैं, विद्यार्थी काल से इस कॉलेज को देख रही हैं, संस्कृत विभाग को देख रही हैं, और क्योंकि उनके साथ ही डॉक्टर सतीश भी हैं विभाग के, अब तो मैं उन्हें भी वरिष्ठ प्राध्यापक कह ही सकती हूँ क्योंकि हमारे नए प्राध्यापक भी आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से संस्कृत विभाग अच्छा काम कर रहा है, संस्कृत के विद्यार्थी, अभी पीछे हमारा एक कार्यक्रम था, यूजीसी के सेक्रेटरी, उसमें हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनय जी उसमें आए हुए थे, और उन्होंने, आदर्श है यहाँ पे, आदर्श कहाँ पर है, आदर्श ने प्रश्न पूछा, मैडम आदर्श ने प्रश्न पूछा, और इसने प्रश्न पूछने के माध्यम से अपने जो संस्कृत के काम इसने बताए। मुझे लगा कि वो जो वाक पटुता है वो मुझ जैसे लोगों के पास भी नहीं है, और उससे वो इतने प्रभावित हुए कि अगले दिन जाकर उन्होंने एक यूजीसी की कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि हम आदर्श को उस कमेटी में रखेंगे। मुझे लगता है ये विभाग के शिक्षकों की बहुत बड़ी सफलता है। एक, आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि अच्छे विद्यार्थी आपके पास आते हैं, और दूसरा ये है कि विद्यार्थियों के साथ प्राध्यापक भी उतनी तत्परता के साथ काम करते हैं। तो ये भी हंसराज कॉलेज का सौभाग्य है। लेकिन संस्कृत विभाग की इस समय डॉक्टर संध्या भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमने महर्षि दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश, और आगे क्योंकि आर्य समाज का एक विशेष आयोजन होने जा रहा है, मुझे लगता है कि इन सब के लिए उसकी सारी जानकारी आप देंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा काम है, हम सब कर रहेंगे। लेकिन मेरे सामने जो युवा प्राध्यापक और इस देश का भविष्य यानी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, संस्कृत के विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई भी देना चाहूँगी कि आप इस तरह के जो आयोजन करते हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सका कि स्वामी दयानंद के जिस समय हम 200वीं जयंती मनाते हैं, उस समय क्यों नहीं हंसराज कॉलेज का संस्कृत विभाग एक विशेष रूप से, सकारात्मक रूप से कदम मिलाकर आगे आए, और पूरे देश को अगर हंसराज कॉलेज चाहे तो स्वामी दयानंद में सत्यार्थ में राष्ट्र बना सकता है। ये हम सभी को, मुझको खास तौर पे संस्कृत के विद्यार्थियों से बहुत अधिक अपेक्षा है। तो आप सभी प्राध्यापक और सभी विद्यार्थी, हम सब मिलकर एक बार पुनः बार आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य को समझें, और उसका एक विशेष नियम जो मुझे हमेशा आकर्षित करता है, हमें अपनी उन्नति में ही उन्नति नहीं समझनी चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हम सब राष्ट्र के लिए समर्पित होकर राष्ट्र प्रेम की भावना से आगे बढ़ सकें। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका वंदन, सादर नमस्ते। बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदया। मैं अब संध्या आचार्य को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और हमें अपनी सुवाणी से कृतार्थ करें। मतितां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां मनसि संस्थितां देवीं प्रणमामि सरस्वतीं। इस सभा में उपस्थित विनय आर्य जी, ओमनाथ विमली जी, प्राचार्य रमा मैम, और मंच पर उपस्थित डॉक्टर सतीश, डॉक्टर रंजीत, डॉक्टर ज्ञानश्री और अन्य विभागों से भी आए हुए हमारे सदस्य, और मैं देख पा रही हूँ कि पहचान नहीं पा रही, कुछ नए चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है वो सब इमली जी को और विनय आर्य जी को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, और हमारे विद्यार्थी, और ये हमारा जो मंच संचालन कर रहा है, ये हमारा समूह, और मैं कहूँगी ये जो हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सभी, इन सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
अभी हम सब सत्यार्थ प्रकाश के विषय में विनय आर्य जी से और विमली जी से भी इस बारे में जानेंगे। तो मुझे लगता है कि अब सब आतुर हैं उन्हें सुनने के लिए ही। तो मैं बस शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देती हूँ। आप सबका यहाँ आना ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दे रहा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य। मेरा अब डॉक्टर सतीश सर से अनुरोध है कि वे आए अतिथियों का शब्दों के माध्यम से स्वागत और परिचय कराएं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आदरणीय विनय आर्य जी, ओमनाथ विमली जी सर, आदरणीय प्राचार्य रमा मैम, रंजीत सर, ज्ञानश्री मैडम और अन्य विभागों से आए हुए हमारे जो आचार्यगण हैं, राकेश जी, जो है वो कुंदन जी हैं योगेंद्र जी हैं, या और भी जो है ज्ञानेश्वरी जी हैं, इन सभी और अन्य जो है वो डीएवी से और गुरुकुल से बहुत सारे लोग आए हैं, और आप सभी छात्र सभी को जो है वो स्वागत और नमस्कार। ये कार्यक्रम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह व्याख्यान माला हमारी आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मैम ने यह दायित्व मुझे सौंपकर इस पुनीत यज्ञ में मुझे भी आहुति देने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम का आभारी हूँ। आज के वक्ता श्री विनय आर्य जी का जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ। उन्होंने बचपन से ही आर्य समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। यह आप आर्य समाज की युवा शाखा आर्यवीर दल के 15 वर्षों तक सक्रिय कार्यकर्ता रहे। श्री विनय आर्य जी 2003 में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित हुए और अभी तक इस पद पर कार्यरत हैं। आप 2005 में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। आर्य समाज के सिद्धांतों को विदेशों में प्रसारित करने के लिए आपने दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, नीदरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कई बार भ्रमण किया और वहाँ आर्य समाज के सिद्धांतों को और उनकी गतिविधियों को कैसे अग्रसर किया जा सके, इसके लिए आपने अपना योगदान दिया। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका आभार है इस कार्यक्रम में आने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर ओमनाथ विमली जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे लग रहा है कि यहाँ जो उपस्थित हमारे विद्यार्थी हैं वो सभी उनसे परिचित हैं और उनके विषय में जो है वो ज़्यादा बताने के है नहीं, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है जानता है कि उनके अध्यापन की जो शैली है वो इतनी सरस है, सरल है कि जो है वो सुगम तरीके से वो कठिन से कठिन दार्शनिक विषय हो या व्याकरण के विषय हो, उसको वो छात्रों तक उनके जहन में बिठा देते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। मुझे तो थोड़ा सा जो है वो कहने अपने आप में जो है वो थोड़ा सा अफसोस होता है कि क्यों नहीं मैं उनका कभी शिष्य बना। लेकिन हाँ, आज जब भी मौका मिलता है, कभी उनका जो है जैसे मीमांसा दर्शन पर एक बार उनका व्याख्यान हो रहा था भारतीय विद्या भवन की तरफ से, तो मैं उसमें सम्मिलित हुआ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और आप जो है आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा के प्रारंभिक शिक्षा आपने प्राप्त की। आपने एमए और एमफिल और पीएचडी संस्कृत विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से की। आपने दर्शन शास्त्र में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एमए की उपाधि प्राप्त की। आपने भाषा विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से एडवांस डिप्लोमा की डिग्री भी प्राप्त की। आपको 30 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। आपने हंसराज महाविद्यालय, राजधानी कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है। तो प्रारंभ में जो है हमारे कॉलेज के भी ये जो है अलुमनाई रहे हैं, हमारे शिक्षक रहे हैं, इस कॉलेज में अध्यापन इन्होंने किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है फिर से इस कॉलेज में। ये आपका ही कॉलेज है और आप जो है अपने घर में ही आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जो है वो विद्यार्थी भी रहे हैं। विद्यार्थी, अच्छा ये विद्यार्थी भी रहे हैं, तो ये और भी सौभाग्य की बात है हमारे। भागाध्यक्ष तक पहुँचे
जी 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 आप जो है वो पुणे विश्वविद्यालय में CAS के अंतर्गत ये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। आप 2015-17 और 2019-20 में हांगकुक यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। आपने 20 छात्रों को PhD में और 15 छात्रों को MPhil में निर्देशित किया है। आप 13 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपने 75 से अधिक अकादमिक व्याख्यान आमंत्रित वक्ता के रूप में दिए हैं। आप अनेक पुस्तकों के लेखक हैं एवं संपादक रहे हैं। आप वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के चेयरमैन हैं। आप 2022 से संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग निरंतर जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और नए नए जो है आयाम उसमें जुड़ते जा रहे हैं। आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का जब हिंदू अध्ययन केंद्र प्रारंभ हुआ तो आपको, जैसा कि रमा मैम ने बताया, कि सर्वसम्मति से सर्वमान संस्थापक निदेशक के रूप में जो है आपको पदभार दिया गया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार आपका। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। हंसराज कॉलेज की माननीय प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय श्रीमती रमा जी, जिन्होंने अभी आर्य समाज के विषय में और हंसराज कॉलेज के विषय में बहुत एक अलग शब्दों में आप सभी के बीच में बातचीतें रखी हैं, और मेरा तो लंबे समय से उनके साथ एक अलग प्रकार का संबंध रहा है। और पिछली बार भी मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला था एक गोष्ठी के दौरान, तब भी उनसे मैंने ये जो मुस्कुराते रहो का जो आदेश है ना वो लेकर के गया था मैं। तो जो हमारी जो मन संचालक थी कह रही थी कि मुस्कुराते रहो को दिया जाए, तो मैं समझ रहा था कि एक तरह से स्मृति चिन्ह नहीं है, एक तरह से आदेश है सभी के लिए जिनको दिया है आपने। तो इसलिए हम सभी को मुस्कुराते रहना, इसके लिए आभार आदरणीय रमा जी का। बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह उन्होंने तैयार किया है सभी को देने के लिए। आदरणीय ओमनाथ वेम्बली जी, जिनका परिचय भी आप सभी के बीच में हुआ और आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता भी वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर वो आपको इस संक्षेप में जानकारी दे पाएंगे जो विषय आज आपने रखा है सत्यार प्रकाश को लेकर के। आदरणीय संध्या जी जो कि संस्कृत विभाग को देख रही हैं, आदरणीय सतीश जी और उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथियों, प्रस्तुत करना और वो भी माननीय प्रधानाचार्य जी के महोदया के सामने थोड़ा सा कठिन हो जाता है लेकिन उनका आदेश है तो आपके सामने मैं अपने आज विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्यार प्रकाश का नाम आप सभी ने मुझे लगता है कभी ना कभी सुना जरूर होगा। मैं एक अनुमान लेना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सत्यार प्रकाश का नाम सुना है? लगभग सुना है, ठीक है। तो आज उसके 2 समोल्लासों की चर्चा हम कर रहे हैं। 2 समोल्लास मतलब 2 चैप्टर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब सत्यार प्रकाश लिखा तो उसको 14 चैप्टर्स में उसको विभाजित किया था, अलग अलग विषयों को लेकर के। तो उनमें हम ये समोल्लास शब्द उनका अपना ही है, अभी तक किसी और पुस्तक में हमने इस तरह के शब्द का उपयोग शायद नहीं देखा। समोल्लास चैप्टर देखा, भाग देखा है, विषय अनुसार जो भी आप कह सकते हैं समोल्लास। तो चलिए समय की सीमाओं में अब मैं कुछ चीज़ें रखूंगा आपके सामने। थोड़ा सा परिचय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, बहुत संक्षेप। ऋषि दयानंद सरस्वती हमारे देश के उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने देश को परिवर्तन का मोड़ दिया है। यानी एक दिशा में चीज चल रही है लंबे समय से, हम सब देख रहे हैं चल रही है, सब ने किसी न किसी ने महसूस किया कि गलत चल रही है, कुछ ने महसूस किया कि इसको टर्न करना चाहिए। करे कौन, कहे कौन, लिखे कौन? तो अगर मैं ऋषि दयानंद सरस्वती को, अगर मैं उन महापुरुषों से गिनती करूं जिन्होंने हर उस अवस्था को बारीकी से देख करके उसके प्रति पूरी तरह से मजबूत रुख लिया और उसको अपने लेखन में, अपनी वाणी में और अपने कार्यों में पूरी तरह से परिणित करके रख दिया, तो उन महापुरुषों में से थे महर्षि दयानंद सरस्वती। एग्जाम्पल, 1-2 छोटे एग्जाम्पल जिससे हमें यह क्लियर हो जाए कि आखिर ऋषि दयानंद की सोच चल क्या रही है, कहना क्या चाह रहे हैं। उनके समय में जो मैं, हालांकि इस विषय पे हजारों बार चर्चा हो चुकी है, मैं पहला व्यक्ति नहीं होऊंगा जो इस विषय पे चर्चा करूंगा। स्त्री शिक्षा की छोटी सी बात कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं थी, लगभग। उन्होंने देखा, अरे हमारा देश तो विश्वगुरु था, सारी दुनिया हमारे यहां पे पढ़ने आती थी, कारण क्या हुआ गया, हम गरीब बन गए। कारणों में ढूंढा, स्त्री का ना पढ़ाया जाना इनके पीछे का बहुत बड़ा कारण है।
अब इतने बड़े समाज का पूरे का विरोध लेकर के ये कहना कि महिला को पढ़ाइए, कौन कहे? लेकिन ऋषि दयानंद ने उसको जिस बेबाकी से कहा, जिस बेबाकी से लिखा, और लिखने के पीछे उन्होंने ये कहा कि ये मेरा अपना मत नहीं है, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं ये बात वेद के अनुसार कह रहा हूं जो ईश्वर की आज्ञा है। और उन्होंने स्पष्टता कहा जब तक महिला नहीं पढ़ेगी, जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी, तब तक इस देश में, इस समाज में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। और उन्होंने इस बात को जब कहा तो क्रांति होना स्वाभाविक था, विरोध होना स्वाभाविक था। विरोध हुआ, थोड़ा नहीं बहुत हुआ, गजब का विरोध हुआ। और वो विरोध इतना बढ़ा कि उस स्त्री शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो लोग आगे बढ़े, उनको समाज से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हजारों लोग खड़े थे। मैं घटनाएं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर हम उत्तर भारत की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो उत्तर भारत में विद्यालय बहुत बड़ा, मैडम जानती हैं, कन्या महाविद्यालय जालंधर, आप में से कुछ ने नाम सुना होगा। उत्तर भारत के आज की डेट में भी सबसे बड़ी महिलाओं की संस्था है जालंधर की कन्या महाविद्यालय। बात आई कि भाई ऋषि दयानंद ने लिख तो दिया, कहे तो दिया, शुरू तो करें, शुरू करा। अरे ये बेटियों के लिए विद्यालय खोलेंगे, कौन कहता है? जिन्होंने खोलना शुरू किया उनको समाज से बाहर का, बिल्कुल लिख करके बोलता हूं, मतलब क्या कहा, इनको समाज के भीतर रहने का अधिकार नहीं, हमारी जो परंपरा है इनको तोड़ने का इनको पाप लगेगा। जैसे तैसे एक दो बेटियों ने पढ़ना चाहा और उनके माता पिता ने कहा ठीक है हम अपनी बेटियों को वहां भेजते हैं। जिन्होंने अपनी बेटियों को भेजा उनके घरों में जा करके उनको कहा अरे तुम अपनी बेटी को भेजोगे स्कूल में, तुमने समाज में रहना है कि नहीं रहना? लेकिन आस्ता 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 जो हम स्थिति देख रहे हैं वो हम सबके सामने परिवर्तन हुआ। लेकिन इस परिवर्तन के लिए शुरुआत कहाँ से हुई, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम इसको लेते हैं। तो इसलिए 1 2 4 8 10 20 25 नहीं, शायद सैकड़ों बातें होंगी जो ऋषि दयानंद की प्रेरणा से एक्चुअली आरंभ हुई हैं। उनमें से 1 2 छोटी छोटी बातें और जरूर रखूंगा, फिर सत्यार प्रकाश के दूसरे और तृतीय समोल्लास में ऋषि दयानंद क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज पर मैं थोड़ा सा फोकस होकर के आपसे चर्चा करता हूं। महर्षि दयानंद ने एक चीज को महसूस कर लिया था कि हमारे देश में उस समय 1870 के आसपास, 60-70 के आसपास के दशक में जो लोग रह रहे हैं उनको 2 चीज़ों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। क्या चीज़ों की जानकारी नहीं है? पहली ये कि ये भारत की वास्तविक इतिहास था क्या, भूल चुके थे। कोई नहीं जानता था कि भारत कभी विश्वगुरु था। ये आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का फैक्ट रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे संस्कृत विभाग से जुड़े ज़्यादा लोग हैं, फिर भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विषय रहा होगा, हो सकता है उसको पढ़ने वाले भी हों। मैं हिस्ट्री का आपके सामने विषय रखता हूँ। एक भारत में उस समय रहने वाले जो हमारे साथी नागरिक, हमारे पूर्वज थे, जिनको भी जो मर्जी कह लें, उनको ये बात बिल्कुल भी एहसास नहीं थी कि भारत कभी दुनिया का सबसे उत्तम और संपन्नतम देश था। उनको यही मालूम था यही हमारी नियति है। कभी हमारे ऊपर मुगल शासन कर गए, अब अंग्रेज हैं, हमें मालूम नहीं कौन है। मुगल हमारे ऊपर शासन करने आ रहे हैं, उधर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने आ रहे हैं। मुगलों को भगाने के लिए अंग्रेजों की सेना लगी हुई है। जो पलासी का युद्ध हो रहा है उसमें दोनों सेनाएं काम कर रही हैं, एक तरफ मुगल सेना, एक तरफ अंग्रेज सेना। ठीक है, फैक्ट ठीक है लगभग। लेकिन दोनों की सेना में सिपाही कौन है? भारतीय। उनको मालूम ही नहीं है कि दोनों हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। उनको यह एहसास नहीं था कि ये हमारे देश पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। ये एहसास दिलाने का प्रथम बार किसी ने श्रम किया है। तो आज इस बात को मैं बड़े गौरव से कहना चाहूंगा, ये बात पहली बार किसी ने हमें एहसास दिलाई कि भैया तो तुम्हारा देश है, ये कौन है जो बाहर के लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। माफ करना, ये बात कहने वाला आधुनिक सदी में अगर कोई ऋषि हुआ है तो उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती ही है, जिन्होंने प्रथम बार इस ग्रंथ सत्यार प्रकाश के अंदर लिख करके स्पष्ट कर दिया कि हमारा आर्यवर्त वो स्वर्ण भूमि था जिसका यहां से लेकर के, ईरान से लेकर के और नीचे सुमात्रा, जावा आदि इंडोनेशिया तक विस्तार था, और इस पूरी जमीन का नाम आर्यवर्त था। और ये स्वर्ण भूमि थी जिसका सारे संसार पे साम्राज्य था। यहीं पर हमारे वो विश्वविद्यालय थे जहां पर पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। जिन विद्यालयों में दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, विश्व भर के लोग, इसीलिए उन विद्यालयों का नाम क्या हो गया? हाँ, इसीलिए उन विश्वविद्यालयों का नाम विश्वविद्यालय पड़ गया।
विश्वविद्यालय शब्द भारत की देन है, आर्य सभ्यता की देन है, वैदिक सभ्यता की देन है, और कारण उसका स्पष्ट था कि दुनिया के लोग यहां पर पढ़ने आ रहे हैं। और ये जो भारत शब्द है, आपका तो संस्कृत विभाग है, आपसे ज़्यादा तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ा, मैं तो बहुत ही सामान्य रूप से, मैं क्योंकि विद्वान नहीं हूँ, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, मैं संस्कृत का विद्वान भी नहीं हूँ, वेद का विद्वान भी नहीं हूँ, सामान्य आप जैसे एक व्यक्ति हूँ। भारत शब्द की चर्चा जब हम करते हैं, भरत से पढ़ा, तो शायद संस्कृत के महानुभाव स्पष्ट कर देंगे, जब मैं कहूँ गलत तो नहीं है। आर्यवर्त देश का भारत परिवर्तन कब हुआ नाम में? जब ये देश सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला बन गया, ज्ञान देने में रत रहने वाला जो स्थान है। स्पष्ट हुआ? भ धातु किसके लिए? हाँ जी, किसके लिए? ये तो संस्कृत विद्यार्थी बैठे भाई, प्रकाशित है, ज्ञान का प्रकाश देने वाला जो स्थान जहां पर रथ है, लगातार रहता है। यहां से लेकर वहां तक बड़े बड़े विश्वविद्यालय तो थे, आपके पास था क्या? बड़े बड़े मंदिरों के साथ जुड़े हुए विश्वविद्यालय, सारी दुनिया के विद्यार्थी जो हम कभी कभी सुनते हैं कि इतने दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ की यात्रा विवरण लिखते थे, वो क्या देखने आते थे भाई? अगर हमारे पास कुछ था ही नहीं तो? हमारे पास कुछ था तभी चीन से एक यात्री आ रहे हैं, अनेक आ रहे हैं, 1 2 4 10 नहीं। आप यात्रा विवरण पढ़ेंगे, अनेकों यूरोप के यात्रियों के, चीन के यात्रियों के, अलग अलग स्थानों के यात्रियों के विवरण पढ़ते हैं, तो उस समय एहसास होता है कि वास्तव में हमारा देश था क्या। तो खैर, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है तो छोटा सा, देखिए कितना सा है, को बहुत बड़ा नहीं, हालांकि ये छोटी टाइप वाला इसलिए दिख रहा होगा, मोटे तौर पे अब ये 500-600 पेज का, 500-550 पेज का ग्रंथ है। ऋषि दयानंद अपने किसी ग्रंथ को लिखना नहीं चाहते थे, उनको अनेक बार जहर दिए गए, अनेक बार उनको लगा कि मेरी मृत्यु की साजिश की जा रही है। केवल 59 एज, 60 भी पूरी नहीं गई, हमें छोड़ कर चले गए। लेकिन उससे पहले उनको एहसास हो गया था कि जो मुझे मारने की साजिश हो रही है, ऐसा ना हो कि मेरे शुरू किए काम किसी ना किसी रूप में रुक जाएं। प्रेरणा मिली, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपने जो सोचते हो लिख दीजिए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ लिखना शुरू किया। केवल 3-4 महीने में एक अद्भुत ग्रंथ की रचना हो गई जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तो आज मैं आपको उसके 2 हिस्सों को थोड़ा सा लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में अगर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए तो मुझे लगता है आज की गोष्ठी काफी हद तक सफल होगी। कोशिश कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में तो ऋषि दयानंद सबसे जो विवादास्पद टॉपिक है दुनिया का, ईश्वर क्या है, ईश्वर है कैसा, वो रहता कहां पर है, उसका नाम क्या है, बड़े खुलासे के साथ लिखते हैं, प्रेम से, प्यार से, बड़े आराम से, आनंद से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ईश्वर के नाम पर विवाद बना रहा तो इसके आगे मैं जो भी कुछ लिखूंगा उसको समझने वाले उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले समोल्लास में तो इसको लिखा, लेकिन दूसरे समोल्लास से जब वो शुरू करते हैं तो वहां वो शुरू करते हैं एक मनुष्य के निर्माण की चर्चा। मनुष्य के निर्माण से मतलब मनुष्य के जन्म लेने से पहले की तैयारी की चर्चा को लेकर के ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आरंभ करते हैं कि जब संतान उत्पत्ति हो, संतान पैदा हो, तो उससे पहले माता पिता को क्या तैयारी करनी है। आप सोचिए, ढूंढ के लाइएगा उस महापुरुष को जो एक उपदेश में सबसे पहले मनुष्य के निर्माण से पहले की सोच रख रहा है। आप मकान बनाते हैं, एक ही कॉलोनी में कम से कम 100-200 घर हैं, सबके 200-200 300-300 सिमिलर प्लॉट्स हैं सबके। फिर भी जब भी आप मकान बनाने बैठेंगे क्या कहेंगे पहले? भाई साहब किसी आर्किटेक्ट को बुलाइए, जरा नक्शा बनाएगा। अरे बने तो हैं इतने सारे, ना भाई साहब नक्शा बनवाना पड़ेगा। नक्शा बनाएंगे, देखेंगे, 4 लोग बैठेंगे, देखना जरा क्या है, हाँ रसोई ठीक है, हाँ ठीक है, बाथरूम। हम सारा माइंड अप्लाई करते हैं किस चीज़ पर? कैसा मकान मुझे चाहिए। उसकी तैयारी पूरी करके जब हमें निश्चित हो जाए कि हाँ जैसा ये दिख रहा है वैसा ही मुझे चाहिए, तब मैं कहता हूं अब इसको बनाना शुरू करें। उससे पहले कोई बनाता नहीं। ठीक ऋषि दयानंद इस बात के ऊपर सबसे पहले जोर देते हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद की चिंतन क्या, वो सोचिएगा, जिस धरती पे मैं रह रहा हूं इस धरती पे आने वाला नया मनुष्य कैसा हो, इसकी चिंता ऋषि दयानंद कर रहे हैं। विवाह हो गया, विवाह के पश्चात जो विवाह का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति का, उसके लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि माता पिता को ऐसा 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 करना चाहिए, ये खान पान होने चाहिए, और ऐसी ऐसी अवस्था में जब मन प्रसन्न हो, आदि आदि पूरा वर्णन उसमें लिखते हैं
क्योंकि उनकी सोच है कि इस धरती पर पैदा होने वाला जो नया मनुष्य है वही इस संसार को चलाएगा आने वाले समय में। इसलिए सबसे पहले उनका चिंतन बिल्कुल स्पष्ट है कि संतान उत्पत्ति से पहले माता पिता के माइंड को मेकअप किया जाए कि कैसी संतान वो चाहते हैं। हालांकि विषय विस्तार का है, संस्कार विधि का, मैं उसको यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन सत्यार प्रकाश में इसका वर्णन है। और उसके तुरंत बाद क्या है, गर्भावस्था के समय जैसी परिस्थितियां रहनी चाहिए उसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है कि गर्भवती माता को किस प्रकार का आचरण, व्यवहार, खान पान करना चाहिए। और उसके पश्चात जन्म लेने के तुरंत बाद और जन्म लेने के 5 वर्षों तक बच्चे को क्या क्या सिखाया जाना चाहिए और किस किस तरह से सिखाया जाना चाहिए। इतनी बारीकी से जब मैं, क्योंकि मुझे आज यहाँ पर बोलना था, तो क्योंकि 7-8 बार पहले पढ़ी है, लेकिन क्योंकि बोलना था तो फिर से पढ़ना एक बार चाहिए। मैंने कल फिर से पढ़ा और मैं विश्वास से आपसे कहता हूँ जितनी बार भी पढ़ता हूँ उतनी बार नई से नई चीज़, ऋषिदान की सोच का एक एक शब्द बाहर निकल करके ऐसे ऐसे प्रफुल्लित कर देता है कि क्या कमाल कर रहे हैं। ऋषिदान क्या कह रहे हैं? ऋषिदान शब्द लिखते हैं, बच्चे को ताड़न जरूरी है। उनकी भाषा 150 साल पहले की गुजराती थे, लिखी हिंदी में, आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरत को जानते थे कि मेरी गुजराती भाषा में मैं सारे देश का लाभ नहीं कर सकूंगा, इसलिए हिंदी में लिखनी। लिखी हिंदी में कहते हैं बच्चे को ताड़न करना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चे को ताड़न नहीं कर, ताड़न समझते हैं ना, डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए अगर वो गलत काम कर रहा है तो। और आगे वो एक शब्द लिखते हैं, वो शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। वो ये शब्द लिखते हैं कि जब ताड़न करे तो ऊपर से गुस्सा दिखे और अंदर से प्यार। ये शब्द उन्हीं का है जो मैं पढ़ रहा हूं। जब बच्चे का ताड़न करे तो मन के अंदर तो उसको सुधारने की इच्छा हो, लेकिन ऊपर से उसका गुस्सा पूरी तरह नजर आना चाहिए, ताकि बच्चे को, क्योंकि उसकी आयु छोटी है और उस छोटी आयु में उसको डर है, अभी वो डर के कारण चल रहा है। इसलिए बच्चे को अगर आप उन्नति देना चाहते हो, जैसे मटका बनाने वाला मटके को पक्का करने के लिए दोनों चीजों को साथ साथ चलाता है, अंदर कपड़े का बनाया हुआ एक गद्दा रखता है और ऊपर लकड़ी की बनाई हुई एक फंटी रखता है, और अंदर से प्यार देता है और ऊपर से, ये ऋषिदान लिख रहे हैं बच्चे के पालन पोषण करने के लिए। आज की बात करें तो हम शायद कहीं ज़्यादा दूर जा चुके हैं। बच्चे को थोड़ा सा आंख भी दिखा दें तो पुलिस को ज़्यादा फ़ोन करने का आजकल ज़माना पैदा हो गया, मम्मी मेरे को आंख दिखा रही हैं। यहाँ कम है, अभी हो जाएगा, विदेश में तो पूरी तौर पर है। आप जानते हैं किसी बच्चे को आप फटकार भी नहीं सकते बैठा के, छोटे से बच्चे को भी नहीं कह सकते। ऋषिदान के लिखने में और कहने में दोनों में बच्चे की उन्नति ही उन्नति नज़र आ रही है। कहीं से उसको ये नहीं है कि बच्चे को ऐसे अपने अंतर्गत रखना, ना, उसकी सोच डेवलप करना है। बच्चे की कैसी सोच होनी चाहिए उसके लिए वो आगे लिखते हैं कि प्रारंभ से ही बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है उसी समय से उसको अंधविश्वास से सावधान कर देना चाहिए कि क्या क्या अंधविश्वास उसकी उन्नति में बाधक हैं। ये ऋषिदान प्रथम द्वितीय समोल्लास में लिख रहे हैं। अंधविश्वास कैसे, आप इसको इस तरह से समझें कि हालांकि वो तृतीय समोल्लास में इस बात की आती है, लेकिन बड़ी शानदार चीज़ है। उनसे एक प्रश्न आया, क्योंकि सत्यार प्रकाश की शैली ना बड़ी एक विलक्षण शैली है। शैली उसकी प्रश्नोत्तर की शैली है, मतलब कोई प्रश्न आ रहा है और प्रश्न स्वामी दयानंद उसका उत्तर दे रहे हैं और उस उत्तर से फिर से एक नया प्रश्न निकलता है, फिर स्वामी दयानंद उसका उत्तर देते हैं, जब तक वो विषय पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। इस शैली में सत्यार प्रकाश लिखा, इसलिए अपने आप में एक रोचक शैली है। तो उनसे प्रश्न आया, जन्म पत्री क्या है, ये विषय है सत्यार प्रकाश में। तो ऋषिदान ने बड़ा स्पष्ट कहा, शोक पत्री है। बेबाक से कहा, कोई शर्मा कर नहीं कहा। बोले शोक पत्री कैसे कहते हैं? उन्होंने उसका फिर पूरा लॉजिक देके पूरा उदाहरण दिया। मैं संक्षेप में बोलता हूँ। उनका बच्चा पैदा होता तो परिवार में बड़ी खुशी होती है, और जब फिर आप किसी से कहते हैं कि इनकी जन्म पत्री बना दीजिए, तो जन्म पत्री बनाने वाले के मन में क्या चल रहा है? उसके मन में व्यापार चल रहा है। वो आपकी जन्म पत्री बच्चे की बना के लाता है, 4-6 चीज़ें लिखने के बाद लिखता है उसके अंदर कि इसका जो है ना 10 साल में मृत्यु का योग है, ईश्वर लिखते हैं। और जैसे वो खुशी थी बच्चे के पैदा होने की, जैसे उसमें पढ़ा कि 10 साल में मृत्यु का योग है, वो सारी की सारी खुशी शोक में बदल जाती है। फिर आप उनके पास फिर से जाते हैं, कोई समाधान कीजिए, कुछ तो कीजिए। हाँ हाँ करेंगे, ऐसा 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 करना पड़ेगा। तो जैसा जिसके पास पैसा वैसा ही उनके पास में
समाधान, और वो समाधान लेकर के और वो सोचते हैं कि बच्चे के लिए क्या ना करना, और जा कर के वो उसका समाधान के लिए वो अनाप शनाप जो भी बोलते ये लाइए, फलाना लाइए, वो लाइए। तो ऋषिदान कहते हैं इसलिए बच्चे की जन्म पत्री कभी ना बनवानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो कुछ जन्म से पूर्व से लेकर के आया संस्कार वो उसके सुरक्षित हैं, वैसे ही रहेंगे, और अब जो तुम दोगे वो ये ग्रहण करेगा। इसमें जन्म पत्री का कुछ भी रोल नहीं। जन्म पत्री फिर है क्या? जन्म पत्री बड़ी स्पष्ट है, इसका जन्म कब हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, ये आदि का लिखना उसके रिकॉर्ड की दृष्टि से बस इतना ही पर्याप्त है। इसके अलावा कोई उद्देश्य उसका है ही नहीं। ऋषिदान पूरी तरह से अंधविश्वास को बच्चे के बालकपन से ही दूर रख करके उसकी उन्नति देखना चाहते हैं। उसके बाद उनको पढ़ाएं क्या? पहली उसकी जो गुरु है माता बताया 5 वर्ष तक, क्योंकि बच्चे का लगाव स्वाभाविक रूप से माता के साथ रहता है, और 5 वर्ष के पश्चात 6ठे और 7वें वर्ष में पिता भी उसको थोड़ा थोड़ा सा लौकिक बातों की जानकारी देना शुरू करे, और 8 वर्ष के होने पर उनको फिर ये जो पवित्र करा गुरुकुल में, जहाँ पर भी उनके पठन पाठन की उचित व्यवस्था है वहाँ पर उसको भेज दें। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बता दिया, लेकिन इस दौरान की पूरी स्टोरी लाइन जिस तरह से होती है, किसी एक बच्चे के निर्माण के लिए जो ट्रैक होता है वो पूरी तरह से ऋषिदान ने स्पष्ट करके बता दिया सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में। जन्म के पूर्व से लेकर के और गुरुकुल में भेजने तक के लिए जो जो कुछ करना चाहिए, और सामान्य व्यवहार के विषय में भी लिखा। सामान्य व्यवहार जैसे कि बच्चे को पहले दिन से ये बता देना चाहिए कि किसके आगे बैठना है, किसके आगे नहीं बैठना, किसके आगे बोलना है, किसके आगे नहीं बोलना, किसी सभा में जाएं तो कहाँ बैठना चाहिए, ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा ना सकता हो। और ये सारे के सारी बातें उन्होंने, एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, सत्यार्थ प्रकाश में अपने मन से नहीं कही हैं। उन्होंने सारी ही बातों को कहने के लिए विदुर नीति, मनुस्मृति, वेद, वेदांग में जहाँ पर उनके उदाहरण आए हैं उनके कोट करके कही हैं। अपने मन से कुछ भी शब्द सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने नहीं लिखे। ऋषिदान कहते हैं मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं है, मैं उस ऋषि की परंपरा को, जिन ऋषियों की परंपरा से हमारे देश में कभी आयु 200, 250, 300 वर्ष तक होती थी, उस आयुर्वेद के कारण से। आप देखिए कल्पना ऋषिदान की कितनी बड़ी कल्पना है। महाभारत के समय जब भीष्म पितामह लड़ रहे थे, कितनी आयु थी उनकी? लगभग 250 के आसपास, और वो लड़ रहे थे, यानी कि युवा थे। बूढ़े को कौन भेजेगा जा भी लड़ ले? वो नहीं भेजेगा। तो इसका मतलब युवा थे, और 200 वर्ष में युवा थे तो वृद्ध की आयु 250-300 तो हो गई। तो ऋषिदान कहते हैं कि उस मूल आयुर्वेद के कारण से ही हमारे देश में आयु इतनी होती थी। जब वो विवाह प्रकरण लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं 48 वर्ष में विवाह होना चाहिए। बहस का विषय है, लेकिन वो कब लिख रहे हैं इस बात को? आज तो 48 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो एक अल्टीमेट अवस्था लिख रहे हैं जो होनी चाहिए थी और जो होती थी हमारे यहाँ पे। हमारे अपने कार्य आज भी अगर हम देखें, आज से 40 साल पहले एवरेज एज अब बढ़ी है कुछ, पहले उतनी एवरेज एज नहीं थी, बच्चे जल्दी मर जाया करते थे, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। लेकिन वो उस काल की कल्पना कर रहे हैं जिस काल में भारत का गौरवशाली काल था। 100, 125, 150 साल तो कुछ भी बात नहीं थी। तो हम श्री कृष्ण के जीवन को भी ले लें तो, लेकिन आज विषय से थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, इसलिए मैं उधर जाऊंगा नहीं। जन्माष्टमी आने वाली है, कभी अवसर होगा तो श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उनके वास्तविक जीवन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कमाल का व्यक्तित्व थे। खैर, तो ऋषि दयानंद जब इसी चैप्टर में अंत में एक चीज आती है जो उनकी बहुत बड़ी देन है दुनिया को, और वो सत्यार्थ प्रकाश के इसी समोल्लास में इसी वाक्य से शुरू होती है, और वो देन है नमस्ते जी। जब मैं आया सभी को क्या कहा? नमस्ते। आप भी करते हैं नमस्ते जी? हमारे पूनम सूरी सर हैं, वो तो सबको बार बार कहते हैं नमस्ते जी। ये नमस्ते शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? ऋषिदान कहते हैं भारत के अंदर अनेक अभिवादनों के तरीके उत्पन्न हो चुके थे। कोई ये, कोई ये, कोई ये, कोई ये, कोई कुछ अलग अलग, मैंने उनके नाम नहीं लूंगा, अलग अलग तरह के तरीके थे। लेकिन इस भारत में एकता आएगी कब? अगर हमारा अभिवादन का तरीका भी एक नहीं है तो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे भारत में, आर्यों के इस समाज में, वैदिक समाज में एकमात्र तरीका है जो वेद में कहा, और उस तरीके का नाम है नमस्ते किया करें। तो उन्होंने लिखा प्रथम बड़ों को नमस्ते करें।
ये शब्द उन्होंने एज इट इज लिखा, प्रथम बड़ों को नमस्ते करें। यहाँ से नमस्ते शब्द सारी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। तो ऋषिदान की देन की चर्चा करते चले जाए तो अनेक देन हैं, और उसके बाद जिस बात पर वो सबसे अधिक जोर दे रहे हैं, अब मैं उस बात को करूंगा जिसको उन्होंने शुरुआत की है द्वितीय समोल्लास में और उसका विस्तार किया है तृतीय समोल्लास में, और वो है ब्रह्मचर्य। पूरी बहस चाहिए इसकी, इस शब्द के ऊपर बहस चाहिए, खुल करके चाहिए। क्यों कहना चाहते हैं, किस लिए कहना चाहते हैं, आयुर्वेद का क्या प्रमाण देते हैं, चरक का क्या प्रमाण देते हैं, सब हमारे आयु को बढ़ाने से संबंधित जो हमारी अलग अलग विधियां, उनके ग्रंथ हैं ये सारे के सारे, चरक और ये सुश्रुत संहिता आदि जितनी भी हमारी ये संहिताएं, और मूल रूप से आयुर्वेद ही है उसका तो मूल ग्रंथ। ऋषिदान कहते हैं बालक को बचपन से ही ब्रह्मचर्य की पूर्ण शिक्षा देकर के ही समाज में भेजना उपयोगी होगा, क्योंकि जिस समय वो पठन पाठन कर रहा है उस समय उसके अपने शरीर की पूरी ऊर्जा ऊर्ध्व गति हो करके अपनी बुद्धि को परिपक्व करने के लिए काम आनी चाहिए। केवल 19 साल का समय मिला ऋषिदान को। 40 वर्ष की अवस्था में उनको मालूम पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए, और 59 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। और इस दौरान उन्होंने लगभग 20,000 पृष्ठों का लेखन किया। सोचिए 20,000 पृष्ठों का, जिसमें वेद का भाष्य भी है। मतलब वेद का भाष्य अपने आप में विलक्षण चीज है। ऋषिदान के जीवन को पढ़ेंगे तब समझ सकते हैं कि उनका एक एक क्षण, एक एक पल किस तरह का बीत रहा है, क्या उनकी चिंतन चल रहा है अंदर के अंदर। 3 बजे उठना, रात्रि काल किस समय सोना, ये सब चीजें वो लिखते हुए ब्रह्मचर्य के लिए वो ये लिखते हैं कि यदि बालक ब्रह्मचर्य से पूर्ण परिचित होकर के और उसको अपने विद्यार्थी काल में पूर्ण रूप से अपना करके पठन पाठन करेगा तो वो एक विलक्षण महापुरुष के रूप में अपने आप दुनिया को दे सकने की क्षमता पैदा कर लेगा। ये जो विषय है उनका लिखा हुआ, ये अपने आप में मैं समझता हूँ सत्यार्थ प्रकाश की बहुत बड़ी देन है। उनका अपना जीवन स्पष्ट है। मैंने आपसे बोला ना तो हवाई जहाज थे, रेलों की यात्राएं थी, या थोड़ी बहुत थी रेलों की, तो बाकी बैलगाड़ियों की यात्राएं थी। 6 फुट 9 इंच का कद अपने आप में एक सामान्य नहीं कहा जा सकता। 6 फुट 9 इंच कितना हुआ, लगभग इतना तो हो ही गया होगा, आप कल्पना करिए। मजबूत कद काठी, कितने ही जहर देने के प्रक्रम हुए, तलवार से मारने के प्रक्रम हुए, नदी में डुबोने के प्रक्रम हुए। चलो बाबा जी बैठे, इनको डुबो दो नदी में, बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ऐसे अनेक विरोधी उसके पैदा हो चुके थे। अंग्रेज सरकार विरोधी थी, हमारे कुछ पौराणिक भाई विरोधी थे, जिनकी भी रूढ़ी पर प्रहार जो भी करेगा वो विरोध स्वाभाविकता से होता है। इसलिए जो अगला विषय ऋषिदान ने इसके अंदर प्रतिपादित किया है, और जो बड़ी चीज आगे वो लिखते हैं, प्रश्न आता है क्या कन्या भी ब्रह्मचर्य का पालन करे? हाँ, दोनों के लिए ये बराबर है, क्योंकि दोनों को पढ़ने में उतनी ही गति की आवश्यकता है, कम या अधिक नहीं। और यहां पर विषय आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या दोनों को पढ़ाया जाए? हाँ, बेटी और बेटे को समान शिक्षा देने की व्यवस्था हो। हाँ, एक बात उन्होंने लिखी महत्वपूर्ण है, हालांकि हम कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि शायद हम उसमें पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा को कहीं ना कहीं मानने में कुछ हद तक विफल हैं। ये हमारी भूल है, कमी है। उन्होंने लिखा बेटियों की पाठशाला और बेटों की पाठशाला अलग हो, बेटियों को बेटियां पढ़ाएं और पुरुषों को पुरुष अध्यापक पढ़ाएं। उनकी सोच थी। उनकी सोच को आज इसके विस्तार के डिस्कशन करने का समय नहीं है, पर कभी वाद विवाद हो तो इन विषयों पर, टॉपिक्स पे वाद विवाद होना चाहिए। निष्कर्ष आएंगे, अच्छे निष्कर्ष आएंगे। दुनिया में जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के समाधान आपको इन बातों में कहीं ना कहीं दिखेंगे, नजर आएंगे। उन्होंने इन बातों को बड़ा खुल करके कहा और पूरी की पूरी एक गाइडलाइंस हमारे सामने ला करके रख दी। अब इसके बाद आती है अगली व्यवस्था, पठन पाठन। ये तो हो गया, बच्चे न पैदा हो गया और उसको पाल पोस लिया, छोटी मोटी उनको सारी सुविधाएं जो जो बताना, मैंने तो बहुत संक्षेप में आपको बताया है। लेकिन ऋषिदान ने द्वितीय समोल्लास में माता और पिता ने बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ये पूरी तरह से खान पान के लिए किन किन औषधियों का प्रयोग करना है, वो सब बेहतर तरीके से इसके अंदर लिख दी हैं। उसके बाद में तृतीय समोल्लास का आरंभ होता है शिक्षण से। शिक्षण कैसा हो, और जब हम शिक्षण के लिए आते हैं तो वहाँ 3 चीज़ें बड़ी कमाल की हैं। उन 3 चीज़ों में एक है अनिवार्य शिक्षा। इसको उठाने वाले मैं आधुनिक युग में बड़ा स्पष्ट कह सकता हूँ कि ऋषिदान सरस्वती थे। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ ये है
कि शिक्षा हर बच्चे के लिए अनिवार्य हो और यह राज्य की तरफ से हो, और जो अपने बच्चे को शिक्षा के लिए ना भेजें उसके लिए दंड की व्यवस्था हो। कब लिख रहे हैं? जब यहां पढ़ने वालों की संख्या 2% भी नहीं थी। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1850 के अंदर अगर आप आंकड़े देखेंगे अंग्रेज सरकार के पढ़े लिखे लोगों की संख्या, तो शायद हो सकता है मेरे आंकड़े में कुछ गलतियों पर इसके आसपास होगा, 2-3% संख्या हो, तब एक महापुरुष लिख रहा है कि अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है इस देश को, और जो ना पढ़ाए अपने बच्चों को उसके लिए दंड की व्यवस्था दें। और दूसरी बड़ी चीज लिख रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा। यह बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। निःशुल्क क्यों भाई? निःशुल्क इसलिए कि राजा का बेटा भी उसी में पढ़े, और जो दरिद्र से दरिद्र है उसका बेटा भी उसी जगह पर बैठ करके समतुल्य, शब्द लिख रहे हैं, शब्द सुनिएगा, समतुल्य, बराबर हो, खान पान, उनकी ड्रेस और उनका पढ़ने का स्थान एक जैसा होना चाहिए, ताकि आज तो बचपन में पैदा बच्चा हुआ वहीं से तय हो जाता है ये अंबानी का बेटा है, ये फलाने स्कूल में पढ़ेगा जिसकी 1 लाख रुपए फीस है, ये इसका बेटा है, ये उसमें पढ़ेगा, मॉडर्न स्कूल में पढ़ेगा, ये दे सकते हैं 20,000 रुपये महीना फीस दे सकते हैं, ये इसका बेटा है, ये इसमें पढ़ेगा, इसका बेटा है गवर्नमेंट स्कूल जाएगा। बताइए डिस्क्रिमिनेशन कहां से शुरू हुआ, कौन कर रहा है? विचार करिए। अगर हम समाज में आज डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा करते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? शिक्षा से हो रही है। ऋषि दयानंद कितना स्पष्ट लिखते हैं, राज्य की तरफ से व्यवस्था हो, राजा का बेटा, दरिद्र का बेटा, वैश्य का बेटा, क्षत्रिय का बेटा एक स्थान पर बैठ करके पढ़े, और एक गुरु पढ़ावे। ये नहीं उसको तो इतने अच्छे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे कह दिया 3 ईयर की टीचर जो पढ़ा दे, इसको कुछ भी पढ़ा दे ना। ये व्यवस्था ऋषि दयानंद कितनी कमाल की दे रहे हैं। इसमें दलित का कोई ऊंचा नीचा का काम नहीं है कि दलित है इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये छोटी जाति का इसको नहीं पढ़ाएंगे। और फिर उसके आगे आया जो क्रांति की चीज बन गया, क्या वेद भी पढ़ाएं? अरे वेद तो ईश्वर की वाणी है, अगर ईश्वर की वाणी से ईश्वर के बच्चों को वंचित रखा तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी शब्द थे, गजब के। क्यों? एक वर्ग था, माफ करना मैं उस वर्ग का नाम नहीं ले पाऊंगा, कारण कुछ अलग है, परिप्रेक्ष्य बदल चुके हैं। उस वर्ग ने कहा ना, केवल हम वेद पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ेगा। भाई क्यों नहीं पढ़ेगा? केवल इसलिए नहीं पढ़ेगा कि हमने भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े ये ना पता लग जाए। कौन क्रॉस करेगा? भाई साहब आप गलत कह रहे हो, आज मैं आपके पास सत्यार प्रकाश के बारे में बोल रहा हूं, आपने पहले से पढ़ी हो। भाई साहब विनय जी गलत कह रहे हो, आप ये नहीं लिखा सत्यार प्रकाश में, बोलोगे कि नहीं? और मैं आपसे ये कह दूं भाई आपके लिए बैन है, ये नहीं पढ़नी आपने बिल्कुल भी, ये तो केवल मैं ही बताऊंगा जो बताऊंगा। क्या होगा समाज में? इसकी जगह बिगाड़ आएगा। जो इसमें नहीं लिखा, मेरी इच्छा होगी जो मैं बताना चाहूंगा वो बताऊंगा, और मैं पहले कह दूंगा इसको पढ़ने का अधिकार आप में से किसी को नहीं। यही वेद के साथ हुआ, इसीलिए भारत गुलाम हुआ, इसीलिए भारत दरिद्र हुआ, इसीलिए भारत इस अवस्था में पहुंच गया। कहां से कहां तक? केवल एक कारण से, वेद के पठन पाठन की अवस्थाएं बंद होती चली गई, द्वार बंद कर दिए गए। ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा। बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बेटियां मंत्र पाठ नहीं करेंगी, बेटियां यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगी। क्यों नहीं पहनेंगी? तुम्हारी बाप ना बन जाए इसलिए नहीं पहनेंगी। ये क्या बात हुई भाई? ऋषि दयानंद ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। बेटियां पढ़ेंगी, वेद पढ़ेंगी, वेद की विदुषी बनेंगी। और बनाने के लिए, कहने के लिए उन्होंने उदाहरणों का प्रयोग किया कि हमारे देश में ये परिस्थितियां थी, ये इतनी विदुषियां जिन्होंने पुरुषों को भी विद्वता में हराया, अनेक शास्त्रार्थों में हराया। इस कदर उन्होंने उस समय जो क्रांति हो सकती थी वो हुई, जिसका प्रभाव आज आप पूरे देश में देखते हैं। 10,000, जैसी मैडम कह रही थी, आर्य समाज एक जीवन संस्था है, 10,000 इकाइयां हैं, उनमें से एक हंसराज कॉलेज है। आप समझ लीजिएगा, 10,000 यूनिट्स ऑफ आर्य समाज, 10,000 यूनिट्स। उनमें से वन इज हंसराज महाविद्यालय, सेकंड इज डीएवी कॉलेज, मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल, थर्ड इज डीएवी यूनिवर्सिटी, फोर्थ इज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्थान बनते चले गए। क्रांति थी ऋषि दयानंद की चल रही थी, विरोध तो स्वाभाविक था। तो ऋषि दयानंद ने जब ये शिक्षा की व्यवस्था बनाई, उसके अंदर जो एक क्रांति आई, और क्रांति के पीछे जो मूल कारण था, मूल कारण ऋषि दयानंद देख रहे थे हमारा देश गुलामी से बाहर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले शिक्षा चाहिए। ये जान ही नहीं पा रहा है कि ये देश इसका है, तो पहले इसको पढ़ाओ कि देख भाई पढ़, पहले क ख ग सीख ले, फिर ये पढ़ना कि देख तेरा भारत कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। जब ये जागृति डीएवी कॉलेज लाहौर, जो पहला डीएवी कॉलेज बना, अद्भुत कॉलेज था,
सरदार भगत सिंह देश के ऊपर बलिदान हुए, पर सरदार भगत सिंह देश के ऊपर बलिदान हो रहे हैं, ये प्रेरणा उनके मस्तिष्क में पैदा होने का कारण कहां से आ रहा है, ये विचार करने का विषय होना चाहिए। क्या कारण है? मैं कोई भी बात यहां पे तथ्यों के बिना नहीं बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उनके पीछे तथ्य हो। सरदार भगत सिंह जी के जो दादाजी थे सरदार अर्जुन सिंह, वो स्वामी श्रद्धानंद जी जो वकील, स्वामी श्रद्धानंद का नाम तो आपने सुना है, श्रद्धानंद कॉलेज भी है, लेकिन अद्भुत व्यक्ति। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऋषि दयानंद को सुना और जीवन बदल गया। वो तो हर प्रकार के गलत कामों में मतलब रत थे, ऋषि दयानंद को सुना, जाना, देखा, क्या बात है। पिताजी ने भेजा था, चलते चलते बहुत संक्षेप में बोलता चलूँ, पिताजी ने भेजा एक स्वामी आए, आप मिलाओ। पिताजी कोतवाल थे, तो स्वामी श्रद्धानंद अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, संस्कृत जानने वाला क्या मुझे बताएगा, लेकिन पिताजी का आदेश है, चले गए। तो लिखते हैं वो अपनी आत्मकथा में, मैं तो केवल पिताजी का आदेश मान करके उनको मिलने गया था, लेकिन उनकी विशाल मूर्त और वक्तृत्व कला और बोले गए विषय के प्रति तर्क सम्मत बातों को सुनकर के मेरा अंग्रेजी हृदय बिल्कुल एक अस्त व्यस्त सा हो गया। ये मैं क्या सुन रहा हूं? संस्कृत पढ़ने वाला इतनी विद्वतापूर्ण बात कह रहा है। आज संस्कृत विभाग है, लेकिन उस समय संस्कृत की क्या स्थिति एक अंग्रेजी मनस में बना दी गई थी कि संस्कृत इसका मतलब बिल्कुल अनपढ़ों की या केवल कर्मकांड की भाषा है। कर्मकांड मतलब इससे बस हवन करो, संस्कार करो, बस संस्कृत इसी का विषय थी, ज्ञान का विषय नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि संस्कृत के बिना दुनिया में ज्ञान की उत्पत्ति का कारण ही नहीं कुछ भी है। कल मेरी बात आदरणीय धर्मपाल आर जी से, प्रधान जी से हो रही थी। मैडम एक शब्द मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैनुअल शब्द है, मैनुअल है ना जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे मैनुअल साहब बनाते हैं, अपने कॉलेज का मैनुअल है, आपकी क्लास हर चीज़ का मैनुअल। मैं कहा मैनुअल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? ये मेरा अपनी वो है, मतलब मैं इसके पीछे संस्कृत के विद्वता में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैनुअल जो है एक्चुअली मनुस्मृति से, क्योंकि मनुस्मृति दुनिया का मैनुअल है, और मनुस्मृति जो मनुष्यों के लिए बनाया गया, जो पूरी दुनिया में चलाने का तौर तरीका, संविधान, आदि संविधान है, उसी शब्द से उठा करके मैनुअल शब्द की उत्पत्ति हो रही है। इंग्लिश की अपनी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। इंग्लिश की जो भी पृष्ठभूमि है हमारे बिगाड़ की पृष्ठभूमि है। संस्कृत जितनी बिगड़ती चली गई, अन्य अन्य लैंग्वेज का बनना शुरू होता चला गया, उधर नहीं जाएंगे। तो इधर स्वामी दयानंद द्वितीय समोल्लास तृतीय समोल्लास में जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते समय फिर वो आगे लिखते हैं कि जो आप बच्चा पढ़ने जा रहा है, ये पढ़ेगा क्या? देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं कि ये जो बच्चा पढ़ने जा रहा है पढ़ेगा क्या, और उस पढ़ने के लिए वो वहां से शुरू करते हैं कि अक्षर ज्ञान, वर्णोच्चारण, यानी किसी वर्ण को बोला कैसे जाता है, किसी वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, वर्णोच्चारण शिक्षा से आरंभ करके, और उसके पश्चात व्याकरण, क्योंकि संस्कृत विभाग का कार्यक्रम है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आदि करके, फिर उपनिषद, फिर दर्शन आदि आदि पूरा पाठ्यक्रम उन्होंने तृतीय समोल्लास में बता दिया कि ये पाठ्यक्रम होना चाहिए एक बच्चे को एक विद्वान बनाने का। कहाँ, कौन सा विद्वान बनाने का? उनके मन में बड़ी स्पष्ट कल्पना है, वेद का विद्वान। और वेद का विद्वान का क्या अर्थ है? वेद के किसी एक विषय का विद्वान। वेद में हजारों विषय हैं, 1 2 4 10 20 50 100 200 500 नहीं, हजारों विषय हैं, और उनमें से किसी एक विषय का निष्णात विद्वान बनाने के लिए उनका अपने अनुमानित आयु 35 साल का समय लगता है। लेकिन उसके पश्चात वो जो विद्वान बनता है, उसके मन में किसी प्रकार का उस विषय को लेकर के कोई संशय शेष नहीं रहता। ये उनकी जो पठन पाठन की कल्पना है, ये अपने आप में एक अद्भुत खोज है। हम उस दिशा में कितना बढ़ पाए, यह हमारे चिंतन का विषय। ऋषि दयानंद हमें एक रास्ता स्पष्ट रूप से बता करके आगे बढ़ा दिया हमें। तो इसलिए बंधुओं, अलग अलग चीज़ें उन्होंने तृतीय समोल्लास में कही हैं। उनकी जो तृतीय समोल्लास में कहने के पीछे जो एक बड़ा भाव है, वो ये भी है कि अंधविश्वासों को कैसे पहचानें, उनका एक विषय परीक्षा कैसे करें। तो उनके एक उदाहरण दे देता हूँ, केवल सृष्टि नियम के विपरीत हो। सृष्टि नियम के विपरीत कैसे? वो कहते हैं कि बिना पिता के संतान की उत्पत्ति हो जाना है। कोई कह दे, कौन मानेगा? कोई कह देंगे छोड़ भैया तुम गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये मूल नियम के विपरीत है।
ऐसे ही अनेक उदाहरण देकर के उन्होंने हमारे सामने स्पष्ट कर दिया कि जो सृष्टि नियम के विपरीत है, जो इस कारण से, जो इस कारण से, जो इस कारण से, अलग अलग परीक्षा के प्रकार बता करके, और किसी को सिद्ध भी करनी हो बात तो कैसे करें, तो सिद्ध करने के भी तरीके बता दिए उन्होंने कि ऐसे ऐसे इसको सिद्ध किया जाए। बोले सिद्ध करने का तरीका क्या? उन्होंने अलग अलग प्रमाणों के आकार दे दिए कि ये भी प्रमाण है। जैसे एक प्रत्यक्ष है, मैं आपको देख रहा हूं, आप यहां बैठे हैं, ये मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई मेरे से पूछे कितने लोग थे, मैडम रमा जी वहां पर थी, मैं कहां थी, मैंने प्रत्यक्ष उनको देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण क्या है? हमने यहां से देखा, वो मकानों के ऊपर से धुआं उठ रहा है काफी तेज, मुझे यहां पे अनुमान हो गया कि नीचे आग लगी है। ये मैंने उस कल्पना को देख के यह एहसास कर लिया कि नीचे जरूर आग लगी है। ऐसे ऐसे ऋषिदान ने किस तरह से खोल खोल के एक एक चीज, वास्तविकता मैं समझता हूँ ऋषिदान को जानने का अवसर हमारे साथियों को, स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाता। कुछ परसेप्शंस डेवलप हो गई हैं ऋषिदान के प्रति, जिनके कारण से पढ़ने में एक उनकी भाषा इतनी बिल्कुल आसान हो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ कठिन है जिनको हम समझ ना पा सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। खासकर अब ऑडियो बुक्स बन गई हैं सत्यार प्रकाश की, चैप्टर वाइज हैं, बहुत अच्छी है। सत्यार प्रकाश ऑडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े प्रेम से, किसी भी एंड्रॉयड में और एप्पल में, आपको बहुत अच्छी उपयोगिता। चला के छोड़ दीजिए, आधा घंटा का एक एक चैप्टर है, 30 मिनट्स का एक एक चैप्टर, आराम से सुनते रहिए अपनी कार में जाने रास्ते में, एकदम से ऐसा लगेगा कि मैं किसी नई दुनिया में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने जो लिखा है वो लिखा शारीरिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। बच्चा एक तरफ पढ़ रहा है, वो ज्ञान ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अगर शारीरिक उन्नति अवरुद्ध हो रही है तो उस ज्ञान का कोई भी लाभ उसको होने वाला नहीं है। अगर वो अस्वस्थ है, अगर वो बीमार रह रहा है, अगर वो किसी समस्याओं में जी रहा है, कोई ज्ञान का लाभ नहीं। इसलिए वो दोनों तरफ को बराबर पा रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने प्राणायाम विद्या को विद्यार्थियों के लिए यहां से देना शुरू किया। आज अगर मैं इस बात को ये कहूं, आज बाबा रामदेव जी इस समय प्राणायाम विद्या को लेकर के सारी दुनिया में उन्होंने अच्छा प्रचार किया, नो डाउट, कोई शक नहीं है इस बात। लेकिन आधुनिक युग में योग और प्राणायाम को वापिस लेकर के कौन आया? मैं कहूँगा ऋषिदान, हम कहोगे हर काम ऋषिदान ने किया, हाँ कह सकता हूँ, क्यों, उसके पीछे का तर्क दूंगा। 1860 के आसपास, या आप और भी 40 साल 50 साल लगा लीजिए, योग और ये विद्याएं केवल हिमालय की कंदराओं में रहने वाले योगियों तक ही सीमित हो चुकी थी। आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था, और ये केवल तंत्र विद्याओं के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। तंत्र है, जो हिमालयों में कंदराओं में योगी रहते हैं वो करते होंगे बस, लेकिन ऋषिदान उसको ला करके वापसी विद्यार्थी जीवन पे छोड़ रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन से ही प्राणायाम का अभ्यास शुरू करवा देवे। और प्राणायाम का अभ्यास अगर उसको विद्यार्थी काल में, एक ये साबित तथ्य, अगर प्राणायाम के समय विद्यार्थी काल में ही प्राणायाम अगर हमारे अभ्यास में आ जाए, जीवन में ना कोई हर्ट की समस्या, ना किसी तरह की शारीरिक समस्या होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। और बाद में जो वो चीज़ लिखते हैं वो ज़बरदस्त लिखते हैं, वो लिखते हैं प्राणायाम विद्या के कारण ही ब्रह्मचर्य सुरक्षित होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जो प्राणायाम करेगा उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित और मजबूत होता चला जाएगा और पुष्ट होता चला जाएगा। और उसके बाद में वो लिखते हैं योग विद्या के बारे में। बड़ी बात क्या है, योग में उन्होंने आसनों का वर्णन नहीं किया। हमारे अंदर एक परसेप्शन बैठ गई कि योग का मतलब आसन, ये आसन लगाओ, सुखासन लगाओ, पद्मासन लगाओ, ये लगाओ, बस ये योग है ना। योग इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट, मतलब आसन योग का बहुत बहुत छोटा सा पार्ट है। उन्होंने फिर लिखा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में उन्होंने बच्चों के लिए आवश्यक बताया। यम और नियम इनके साधारण रूप से बच्चों को परिचय पाठ्य काल में ही, अध्ययन काल में ही करवा देना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर के अपने आप को उसी योग मार्ग पर चलाने में सक्षम हो सके जिस योग मार्ग को उसने बालकपन से ही देख लिया है। तो बंधुओं, मैंने आपके सामने दोनों समोल्लासों में एक जो चर्चा की है ऋषि दयानंद ने, एक बच्चे के निर्माण की, उसके उत्तम स्वास्थ्य की, उसके ब्रह्मचर्य की, उसके गुणों की, और माता पिता की जिम्मेदारियों की, और उसके आगे तो चीज़ें बहुत हैं। अध्यापक की जिम्मेदारी भी उसमें बड़ा उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अध्यापक कभी विद्यार्थी को अकेला ना छोड़े, और अध्यापक गुरु जो है विद्यार्थी पे सर्वथा नज़र बनाए रखे, क्योंकि सुनने के काल में और व्यवहार के काल में जो अंतर आता है वो विद्यार्थी को गलत दिशा में लेके जाता है। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि गुरु की नजरों से विद्यार्थी दूर ना हो।
अब नज़रों का मतलब सीधी तौर पर नज़रों में रहना नहीं, नज़रों से मतलब गतिविधियों से अवगत रहना कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, क्या कर रहा है मेरी बेटी, कहाँ जा रही हैं, कहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ हैं, किन से मिल रही हैं। ये एक्चुअली एक गुरु के जिम्मेदारियों के नाते से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कितनी बारीकी से एक व्यक्ति के निर्माण का पूरा मार्ग दे करके रख दिया बंधुओं। तो इसलिए आज मैं आपसे इसी निवेदन के साथ, क्योंकि मैं चाहता था कुछ शब्द पढ़ूं लेकिन उसकी मुझे आवश्यकता लगती नहीं, क्योंकि समय की सीमाएं हुआ करती हैं, अधिक सीमा भी जाए तो जो कहा है वो भी पूरी तरह से हम ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। इस निवेदन के साथ में कि सत्यार्थ प्रकाश एक कालजयी ग्रंथ है, क्रांतिकारी ग्रंथ है और एक अद्भुत ग्रंथ है, भाषा शैली में भी, विषय वस्तु में भी और इसके इतिहास में भी। मतलब जिस कदर लोगों के जीवन को इसने बदलने का काम किया है वो एक अलग इतिहास है कि सत्यार्थ प्रकाश से किस कदर लोगों के जीवन किस तरह से बदले। एक नाम आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना क्लास के बाद में होमवर्क देने की एक छोटी सी परंपरा हमारे देश में रही है, हमारी क्लासेस में रही है, तो होमवर्क आपको दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से भारत में आया, जिसका परिवार का संबंध ओटिस कंपनी से था, जो बनाती है लिफ्ट, सबसे बड़ी लिफ्ट की कंपनी है, ओटिस एंड स्टोक्स कंपनी थी, जिनका शेयर होल्डर्स थे जो ओटिस कंपनी में। उनका बेटा आया भारत में क्रिश्चियन मिशनरी बन करके कि मैं देश को क्रिश्चियन बनाऊंगा। बॉम्बे उतरा, लगा गर्मी है क्योंकि अमेरिका से आया था, कोई और स्थान दे दीजिए। मिशनरीज ने उनको हिमाचल भेज दिया और हिमाचल जाके इवान सैमुअल स्टोक्स, लिख सकते हैं आप नाम, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, याद रह जाएगा। इवान सैमुअल स्टोक्स आया, पूरी घटना नहीं बताऊंगा, छोटी घटना बताऊंगा। किसी एक घटना के कारण से उनके ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ गया कि उनकी इच्छा जाग गई कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना, बनावटी नहीं है, कभी कभी उत्साह के लिए और प्रेरणा के लिए बोल दी जाती, बिल्कुल एक सच्ची कतई बिल्कुल सच्ची घटना है। उठा करके थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, आ जाएगी आप सबके सामने। इवान सैमुअल स्टोक जो क्रिश्चियन मिशनरी बन के आया था, और वो अपनी कथा में लिखता है कि मेरे मन में भाव चल रहे थे कि मैं हिमाचल की सारी पहाड़ियों के ऊपर क्रॉस लगा हुआ अपने जीवन में देख सकूं। वहीं की एक लोकल बेटी लड़की से शादी की, एग्नेस, और ईसाई मिशनरीज का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन घटना तो घटनी थी, सत्यार्थ प्रकाश उनके हाथ में लगी। उनसे पूछा, जिनसे प्रेरणा मिली थी ललिया राम से, जो महात्मा हंसराज के गांव बजवाड़ा में जन्म लिया था, उनका नाम था पंडित लाला रलिया राम, पंडित रलिया राम। एक सेवा के कार्य में थे, प्लेग हुई थी, प्लेग में सेवा कार्य चल रहा था, उसमें उन्होंने रलिया राम को देखा सेवा करते हुए। इतनी जबरदस्त सेवा का ये इनके अंदर ये इच्छा पैदा कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो ऋषिदान की प्रेरणा से और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से हुई है। उन्होंने कहा मुझे मिल सकता है, लिया सत्यार्थ प्रकाश पूरा पढ़ दिया। मात्र 25-30 दिनों में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के वापस पहुंच गए कि लाला जी मैं अब मिशनरी का काम नहीं करना चाहता, मैं अब वैदिक धर्म का प्रचार कार्य करना चाहता हूँ और अपना नाम बदल करके सत्यानंद रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहते हो सत्यानंद? क्योंकि मेरा जीवन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के कारण से बदला है। और सत्यानंद आर्य नाम रख करके कुछ समय बाद उन्होंने आर्य हटा करके स्टोक्स रख लिया। ताकि स्टोक्स क्यों रखा? ताकि लोग क्वेश्चन करें। सत्यानंद और स्टोक्स कोई मैचिंग नहीं है, तो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनको बता सकूंगा कि ये इसके पीछे की कहानी है। और वही सत्यानंद स्टोक्स, 1 मिनट में टाइप करेंगे, सत्यानंद स्टोक्स द फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया, यानी सेब जिसको आप खाते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, जो कहावत बनी है, वो जो एप्पल आप खाते हैं वो एप्पल इन्हीं सत्यानंद स्टोक्स की ही देन थी। आप टाइप करेंगे ना अपने गूगल में द फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया, 1 मिनट में नाम आएगा सत्यानंद स्टोक्स। अपने घर में यज्ञशाला बना ली, अपनी धर्मपत्नी का नाम बदल दिया, अपने 5 बच्चों के नाम बदल दिए, पूरे घर में व्यवस्था कर दी कि मेरे घर में जब तक यज्ञ नहीं होगा भोजन भी नहीं बनेगा। और उसके पश्चात शायद वो अकेले अमेरिकी थे जो भारत की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज के झंडे के नीचे जिन्होंने भाग लिया। 1.5 साल की उनको सजा हुई और इनकी एक बुक लिखी है अमेरिकन इन खादी। उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनकी बुक लिखी है, अमेरिका में इस समय रहती हैं। तो उनकी एक पुत्र वधू हैं जिनका नाम था विद्या स्टोक्स, जरूर आपने नाम सुना ही सुना होगा, हिमाचल की कांग्रेस की बड़ी लीडर थी। मैंने एक प्रभाव आपको बताया है, लाखों लोगों के जीवन को बदलने में से केवल एक छोटी सी घटना आपके सामने रखी है। अद्भुत ग्रंथ है। धन्यवाद करूंगा हंसराज कॉलेज के सभी अधिकारियों का जिन्होंने इस विषय पर, अलग विषय है, सामान्य विषय नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश के 2 समोल्लासों के ऊपर चर्चा रखना एक अलग विषय था, पर आपने इसको रखा और मैं जितना भी इसको जस्टिफाई कर पाया या आप सबकी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की इच्छाएं बता पाएंगी। ऑनलाइन उपलब्ध है,
1 सेकंड डालिए, ऑनलाइन पूरा आ जाएगा। सत्यार प्रकाश ऑडियो करके मोबाइल एप्लीकेशन है, और एंड्रॉयड्स में भी है और एप्पल में भी है, दोनों में आ जाएंगी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और अन्य अनेक भाषाओं में, इस समय 19 भाषाओं में सत्यार प्रकाश उपलब्ध है। आप जिसमें पढ़ना ज़्यादा फिजिबल समझ सकें, इसमें तो इंग्लिश और हिंदी में है और काव्य में भी है। अगर कोई काव्य के माध्यम से पढ़ना चाहें तो काव्य में भी इसी मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध है। पढ़िएगा और उससे जो कुछ ले सकें, जितना कुछ ले सकें। एक इस अद्भुत ग्रंथ से ऋषि दयानंद तो लिख करके हमारे बीच से चले गए, अब हमारी जिम्मेदारी है उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करने की क्षमताएं पैदा कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ में आप जीवन में और आगे बढ़ें और जितना कुछ ग्रहण करके दुनिया को दे सकने की क्षमता अपने आप में पैदा कर सकें, ये विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य रखिएगा। विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य आजकल केवल अच्छी नौकरी प्राप्त करना रह गया, माफ कीजिएगा। आजकल अभी माइंड सेट केवल एक है, मुझे कैसे बेहतर जॉब, अच्छा पैकेज मिल सकता है, बस। इसके अलावा अभी कोई माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट चेंज कीजिएगा। आप माइंडसेट थोड़ा सा चेंज किया कि मैं दुनिया को क्या देकर जा सकता हूं, यह विचार मन में लाइएगा, इस एंगल से पढ़िएगा। फिर आप देखिए जीवन आपका कितना विलक्षण बनता है और आपके चेहरे से ही लोग कुछ ना कुछ लेने की क्षमताएं ग्रहण कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय सतीश जी का और माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी का, जिन्होंने पूरी चर्चा को बहुत गंभीरता से सुना, और कोई त्रुटि होगी तो वो अपने अध्यक्षीय भाषण में उसको दूर करने का जरूर कष्ट करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ। बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका सौभाग्य है कि गुरुकुल एटा जैसी एक आर्य समाज की बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक, दोनों शब्द बोलता हूँ, उस संस्था में उनको पढ़ने का जो उनको सौभाग्य मिला है, और उस संस्था के कुलपति भी आज के समय में वो हैं। तो ऐसी गरिमा में संस्था के कुलपति होने के लिए भी मैं उनका बहुत आभार करता हूं। और जिस विभाग को वो इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के देख रहे हैं, उस विभाग के माध्यम से बहुत बड़ा काम विश्वविद्यालय में होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं और बहुत बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। महोदया, आपके सुवचनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश ने समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ग्रंथ ने जातिवाद, छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। आज भी सत्यार्थ प्रकाश के विचार प्रासंगिक है। इस ग्रंथ में दिए गए उपदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। अगर किसी को मन में कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषा रामायण, रुक्मिणी मंगला आदि सर्वभाष ग्रंथ कपोल कल्पित है। तो क्या ये तुलसीदास कृत भाषा रामायण, तुलसी रामायण की बात कर रहे हैं जिसको कपोल कह रहे हैं दयानंद सरस्वती जी? मैं बहुत, इसके अलावा कुछ? हाँ, इसके अलावा जब आप ये बता रहे थे कि बच्चों का अध्ययन कब हो, वहाँ पे एक पंक्ति ये भी है, शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना ही विद्या अभ्यास के लिए गुरुकुल भेजे। तो गुरुकुल भेजने का विधान तो कर रहे हैं दयानंद सरस्वती जी, लेकिन उपनयन का विधान नहीं कर रहे हैं, इसका कारण? महोदय, आपने कहा कि द्वितीय समोल्लास में दयानंद सरस्वती जी बच्चे की पत्रिका बनाने के लिए मना करते हैं। तो महोदय, हमारे जो वेदों के 6 अंग हैं, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये ज्योतिष भी तो उनका एक अंग है, और ये पत्रिका बनाना ये भी ज्योतिष का अंग है। महोदय, ये कहाँ तक सही है कि कुछ भंड लोगों के कारण और अन्य अच्छे जो ज्योतिषगण हैं, जो हमारे ज्योतिष परंपरा में अच्छे ऋषियों का वर्णन है, उन सबको ठुकरा देना कि ज्योतिष में जो ये पत्रिका बनाने का विधान है ये किया ही ना जाए, ये कहाँ तक उचित है महोदय? इसका जानकारी। आपने जो विषय उठाया कि तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत आगे भाषा रामायण, यही है ना विषय? ठीक है, सुनिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के सामने जब ग्रंथों को लाया गया, उन्होंने हर उस ग्रंथ को गलत बताया, जो पहली बात तो वेद के अनुकूल नहीं है, और दूसरी बात जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। उन्होंने फिर उनसे यह प्रश्न आया इसी प्रकरण में, क्या इन सब ग्रंथों में मिथ्या बातें लिखी हैं? उनका उत्तर है ना, सब मिथ्या बातें नहीं लिखी, अच्छी बातें भी लिखी हैं। किंतु जैसे एक बड़े ड्राम के अंदर कोई मिष्ठान पदार्थ रखा हो और उसमें थोड़ा सा भी कोई जहर आदि या कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ डल जाए तो पूरा ही ग्रंथ, वो पूरा ही भोजन का पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। क्योंकि अब विद्यार्थी कैसे समझेगा कि इसमें से ये अच्छी बात है और ये गलत बात है? इसलिए उन ग्रंथों को निषेध कर दिया कि वो ना पढ़े। उसकी बाल बुद्धि समझने में मुश्किल है कि इनमें से ठीक क्या गलत क्या, वो निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जिनमें मिश्रित हो चुके हैं, जिनमें मिलावट हो चुके हैं, जैसे मनुस्मृति में उन्होंने प्रशिक्षित श्लोक कहे,
अब प्रक्षिप्त श्लोक तो हो चुके थे, मिलावट महाभारत में हुई, गीता में हुई, हर ग्रंथ में मिलावट हुई, वेद को छोड़ करके। वेद को छोड़ करके किसी और ग्रंथ में मिलावट से वो बचा ना रह सका। ऋषिदान ने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण पढ़े, ये स्पष्ट लिखा। अभी पिछले दिनों में विवाद उठा था, ऋषिदान ने इसी समोल्लास में लिखा है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विदुर नीति आदि आदि ग्रंथों को वो पठन पाठन के दौरान पढ़ ले। इसलिए जिन ग्रंथों में मिलावट हो चुकी थी वो बच्चों को कंफ्यूजन की स्थिति में, अब ढोल गवार शुद्ध प्रशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कई बार विवाद का विषय बन जाता है। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको किस रूप में सोचा होगा मैं उसकी बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने उन ग्रंथों को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, अगर आपके मन में प्रश्न उठाए तो जरूर होगी। दूसरा आपने प्रश्न उठाया जो उपनयन का, ये मेरे मन में भी कहीं ना कहीं प्रश्न था, कल भी था, पहले भी था, इसका उत्तर भी था। लेकिन इसमें सरलता से आप ये समझ लीजिए कि शूद्र है कौन। शूद्र सरलता से वो है जो पढ़ने की सारी व्यवस्थाओं को देने के पश्चात भी पढ़ ना सका। ध्यान दीजिएगा, शूद्र कोई नीची जाति कतई भी नहीं है, भूल जाइएगा, नहीं है। जिनको पढ़ने की सारी सुविधाएं दे दी गई, समान वातावरण दे दिया गया, उसके पश्चात भी जो ना पढ़ सका उसको ऋषिदान शूद्र लिखते हैं। इसलिए वो पढ़ करके फिर ये जो पवित्र करे, केवल इतने ही विधान है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि, और लिखा कि सबको पाठशाला भेजे, इसलिए ऐसा नहीं कि उनके बच्चों को पाठशाला भेजने का विधान नहीं किया गया। पढ़ लिख करके वो उपनयन करे, ऐसा क्योंकि उनके घर में अनुमान से उसको वो शिक्षा नहीं दी जा पाई होगी जो एक द्विज के घर पर दी जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा भ्राता जी, जो शिक्षा एक पढ़ा लिखा माँ बाप अपने बच्चों को दे पाता है वो अक्सर अनपढ़ माँ बाप उसको नहीं दे पाता। इसलिए उनका पढ़ ले लिख ले फिर इसका उपनयन करवा दिया जाए, ताकि उपनयन का अर्थ ये दिखे कि अब ये एक स्टैंडर्ड पे पहुंच गया है। किसी को बैज लगाते हैं तो कहते हैं भाई इसने ये पाप प्राप्त कर ली उपाधि, अब इसको बैज लगा दिया जाए, टाइप इस तरह से समझ लीजिए। आपका विषय बड़ा गंभीर है और रोचक है, ज्योतिष। ऋषिदान के समक्ष इसी चैप्टर में बात आई, क्या ज्योतिष विज्ञान नहीं है? ऋषिदान बिल्कुल कहते हैं, पर गणित है, फलित है ही नहीं। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बताने वाले गलत कह रहे हैं। गणित है यानी जिसकी गणना करके अनुमान लगाया जा सकता हो, केवल वही ज्योतिष है। और जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है पूरे का पूरा, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, वेदांगों के अंदर जिसका नाम आता है, वो ज्योतिष पूरी तरह से गणनाओं पर आधारित है। यानी हम आज से 5000, 10,000, 20,000 साल बाद सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब कहां लगेगा, उसका समय बताने में जो सक्षमता है वो है गणना, और वो है ज्योतिष। उसको ऋषिदान ने पूरी तरह से स्वीकार इसके अंदर किया है। लेकिन तुम्हारे बच्चे के साथ ये हो जाएगा, शनि चढ़ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, शुक्र चढ़ा हुआ है, इसको उतार दो, 20,000 लगेंगे, ये लगेगा, उससे ऋषिदान बचाना चाहते हैं बालक को भी और परिवार को भी, कि ये सब बिल्कुल अनपढ़ की बातें हैं, इनमें कोई भी ज्ञान नहीं। इसलिए ज्योतिष को वो पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, ज्योतिष पढ़ने की आज्ञा वो इसमें लिख रहे हैं। अब ज्योतिष वास्तव में कौन सा है, इसके ऊपर अलग से चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है जी, मैं माफी चाहूँ, अभी भी ज्योतिष के ऊपर कभी आपकी इच्छा हो ना तो प्रश्नोत्तर सेशन रखिएगा, आनंद आएगा। मैं वास्तव में कह रहा हूं, भारत के अद्भुत विज्ञानों में से एक है ज्योतिष विज्ञान, और ऐसी गजब की व्याख्या उसकी ज्योतिष विज्ञान की हमारे ऋषियों ने की है। ज्योतिष है क्या? ज्योति, ज्योति यानी लाइट, लाइट ही गणना का अकेला कारण है। आज लिख लीजिएगा, लाइट यानी ज्योति ही गणना का अकेला साधन है, अकेला कारण है। जो भी हम देखते हैं ना कि दूरियां कितनी है, चांद कितनी है, सितारा कितनी दूर है, सूर्य कितनी दूर है, उनकी जितनी भी दूरी तय करते हैं, कैसे लिखते हैं भाई? प्रकाश वर्ष। ये वो ज्योति है, ज्योति से ज्योतिष बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इतना ही बोलूंगा, फिर कभी अवसर मिलेगा या मेरे बाद जिनकी रुचि हो वो रुके, जाकि जो जाना चाह रहे हो वो कम से कम, केवल मैडम यहाँ बैठी इस कारण से जाना पा रहे हो, इस कारण से मैं भी यहाँ पे वक्तव्य विराम करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ओमनाथ विमली सर से अनुरोध है कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। ओम सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् ओमित्येतत् ओमित्येतत्।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा समुद्दीप्त और समुद्दिष्ट वैदिक चेतना को संसार भर में प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रवर्तित इस महाविद्यालय की यशस्विनी प्राचार्य महर्षि दयानंद के द्वारा प्रदीप्त सत्य अर्थ के प्रकाश को बहुत सुचारू शब्दों के साथ विस्तारित करने वाले आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय विनय आर्य जी, सम्मान्य प्रोफेसर संध्या जी, प्रिय डॉक्टर सतीश जी, सभा भवन में उपस्थित मेरे अनेक प्राध्यापक मित्रों, बहुत आनंद का प्रसंग है कि हंसराज महाविद्यालय ने महर्षि दयानंद के बोध को आज के युवाओं में प्रसारित करने का उद्देश्य अपने ऊपर लिया है। इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए श्रद्धेया प्रिंसिपल मैडम का और प्रिय सतीश जी का बहुत बहुत आभार। सम्मान करने के लिए बहुत अच्छा सम्मान पत्र देते हुए कहा कि मुस्कुराते रहो देव। ये मुस्कुराते रहो ये मुझे 2 बार और मिल चुका है पहले, लेकिन ये मेरे लिए जी का जंजाल भी बन गया था। मैंने अभी भी, आप मैडम मेरे घर आएंगी तो बाहर इसको बहुत सज्जा दे करके रखा हुआ है बाहर। तो अब ये ऐसा स्लोगन बन गया है मेरे लिए कि घर में मुझे ठीक रहना होता है। कभी किसी अवसर पर क्रोध आ जाए तो श्रीमती जी हाथ पकड़ करके घसीटते हुए बाहर आती हैं, देखो ये क्या लिखा है। और श्रीमती तक ही ये बात अगर रही होती तो ठीक थी। अब तो मेरी बेटी भी जब कभी कोई प्रसंग होता है तो घसीटते हुए बाहर ले आती है कि देखो ये क्या लिखा है। तो मेरा घसीटना बहुत आगे तक का ना हो जाए, इसीलिए मुझे मुस्कुराना पड़ता है। एक बहुत प्यारा शब्द है, मनुष्य का स्वभाव तो हमेशा सुख में ही रहना होता है। मनुष्य का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आनंद है, सुख है। इस बात को महर्षि दयानंद ने भी प्रसारित किया। तो स्मित का अर्थ होता है, स्मृति का मतलब होता है मुस्कान। तो आदमी हमेशा स्मृति की अवस्था में रहेगा, लेकिन संसार के द्वंद्वों में उसकी जब स्मृति गायब हो जाती है तो वो विस्मित हो जाता है, विगत स्मित हो जाता है। तो संसार में जब हम रहते हैं, विस्मित होना ऐसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में हैं, अचानक बम विस्फोट हो जाए तो आप सबसे पहले क्या होगा, आपके अंदर का जो मुस्कान है वो गायब हो जाएगा। ये जो मुस्कान गायब होने की स्थिति को विस्मित होना कहते हैं। तो महर्षि दयानंद की चेतना अगर प्रदीप्त है, वैदिक चेतना अगर प्रदीप्त है, कभी मनुष्य विस्मित नहीं रहेगा, हमेशा स्मृति में रहेगा। ये भी महर्षि दयानंद का एक वेद का उपदेश है। सत्यार्थ प्रकाश संभवतः उन ग्रंथों में से है जिसका विनय जी ने बार बार वर्णन किया कि जिसका युगांतरकारी प्रभाव था, क्रांतिकारी प्रभाव था। क्रांति का मतलब होता है कि क्रमुपाद विक्षेपे, एक पैर आगे बढ़ना। इस ग्रंथ की उपस्थिति क्या हुई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। बार बार आर्य समाज के विद्वान विनय जी जैसे इस बात को कहते हैं और ये प्रूव्ड है कि
स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लेने वाले बड़े से बड़े क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने अपनी चेतना से संसार को उद्दीप्त किया, वे लोग 80% आर्य समाज के लोग थे जो सत्यार्थ प्रकाश की भावना से प्रेरित थे। इतना अधिक प्रभाव था, तो मुझे तो एक फनी प्रसंग याद आ गया कि हिसार में महर्षि दयानंद की सोच से सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा दिए गए सत्य अर्थ के प्रकाश से लोग इतने प्रकाशित थे, दीवाने थे। और उस दीवानगी का एक स्वरूप ये भी था कि लोग अपना नाम रखने लग गए, दयानंद के नाम पर नाम रखने लग गए। यहाँ तक भी एक घटित घटना है, एक व्यक्ति ने अपने प्रथम पुत्र का नाम रखा वेद प्रकाश। कुछ दिनों के बाद 2-1 वर्षों के बाद दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा दर्शन प्रकाश, कि महर्षि दयानंद हमेशा वेदों की बात करते, दर्शन की बात करते। तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा उपनिषद प्रकाश। फिर चौथा बेटा हुआ तो उसको सूझा नहीं कुछ, तो उसने उसका नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। आज मुझे 2-3 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 10-12 बार सर की तरह ही इस ग्रंथ को पढ़ा, लेकिन आपकी वाणी से सत्यार्थ प्रकाश के प्रतिपाद्य को सुनने के पश्चात जो इंसाइट्स मुझे मिला, अब वह इंसाइट्स मेरे जीवन भर काम आएगा। इस तरह से एक एक बिंदु को लेकर के जिस तरह से आपने प्रतिपादन किया, बहुत प्लेन स्टेटमेंट्स हैं महर्षि दयानंद के, जो श्रुति के जिसको कहते हैं ना, प्लेन स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, ताकि बच्चा सभ्य बने, ताकि बच्चा अपने अंगों से कुचेष्टा न करे। ऐसे छोटे छोटे प्लेन स्टेटमेंट्स हैं। आपको देख करके लगेगा इसमें कौन सी खास बात है। जब आप सोचेंगे कि अभी आपने बताया कि मुझे भी, मैं ये शब्द कहना चाह रहा था, आपने कह दिया कि द्वितीय और तृतीय समुल्लास महर्षि दयानंद का अगर हम कहें तो उसको निर्माण का समुल्लास कह सकते हैं, दोनों का युगपद नाम। और यहाँ के विद्यार्थियों को मैं बताऊं कि सत्यार्थ प्रकाश में सत्य अर्थ का प्रकाश हुआ। महर्षि दयानंद ने इतनी कठोर भाषा का प्रयोग क्यों किया? सच्चाई ये है कि उस समय का समाज असत्य अर्थ के प्रकाश से आप्लावित था। जिन समाज के नेताओं के ऊपर, जिन प्रणेताओं के ऊपर, जिन गुरुओं के ऊपर, जिन आचार्यों के ऊपर सत्य अर्थ के प्रकाश का दायित्व था, वे भी असत्य अर्थ के प्रकाश की बात कर रहे थे। इसलिए महर्षि दयानंद ने कठोरतम शब्दों के प्रयोग से उस प्रवृत्ति की भर्त्सना की। आज महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति कोई कह सकता है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग क्यों किया, जिसको पाखंड कहा आर्य समाज ने। आप कल्पना करिए, आपके समय की बात है जब कोई एक व्यक्ति महर्षि बन जाता है और संसार में आचार्य का सम्मान पाने लग जाता है, और वह व्यक्ति निर्मल बाबा के रूप में विचित्र प्रकार के पाखंड का प्रचार करता है, तो आज का युवा मन उसको स्वीकारना नहीं चाहता। तो महर्षि दयानंद के समय में जो कर्णधार लोग थे, जो आचार्य लोग थे, जो गुरु लोग थे, जो पंडित लोग थे, जो जिनके ऊपर ये भार था, वे लोग भी कल्पना करिए सब के सब निर्मल बाबा की तरह पाखंड का प्रचार कर रहे हो, अशिक्षा का प्रचार कर रहे हो। ऐसे समय में महर्षि दयानंद की वाणी अगर कठोर होकर के सामने आती है तो वह निश्चित रूप से स्तुत्य है। और उस कठोरता की वजह से आगे जिस तरह की वैज्ञानिक चेतना धर्म को लेकर के इस देश में पनपी, उसके लिए महर्षि दयानंद को बारंबार नमन किया जाता है और किया गया है। महर्षि दयानंद ने जिस सत्य अर्थ का प्रकाश किया था, आप कल्पना करिए कि महर्षि औरबिंदो जैसे व्यक्ति पूरी तरह से दयानंद की चेतना से प्रभावित हैं। क्या बात है कि महर्षि दयानंद सत्य अर्थ के प्रकाश के योग्य हैं, क्योंकि वो स्वामी हैं और क्योंकि वो महर्षि हैं। स्वामी का मतलब होता है जिसका स्व पर अधिकार है, और ऋषि का अर्थ होता है जिसको देखना आता है। दो तरह की
एक तो समग्र दर्शन होता है और एक व्यग्र दर्शन होता है। जब आप चीज़ों को समग्रता में नहीं जानते हैं, क्योंकि वस्तु के ऊपर अंधकार पड़ा हुआ है, तो वस्तु, आपका ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता चला जाता है, और वस्तु 20% प्रकाशित हुई, वस्तु 80% प्रकाशित हुई, और वस्तु 100% अर्थों में प्रकाशित हुई। जब 100% अर्थों में वस्तु प्रकाशित हुई तब उसको ज्ञान, उसको संप्रज्ञान कहते हैं। तो महर्षि दयानंद संप्रज्ञान चेतना से संपन्न योगी थे, इसीलिए वो समग्रदर्शी थे। जो समग्रदर्शी होगा उसको मालूम होगा क्या सत्य है क्या असत्य है। तो महर्षि दयानंद ने इसलिए सत्य के अर्थ का प्रकाश किया, और महर्षि दयानंद ने जो सत्य के अर्थ का प्रकाश किया, उनके ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सर, केवल महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ के रूप में ही सत्य के अर्थ का प्रकाश नहीं किया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के रूप में भी सत्य के अर्थ का ही प्रकाश किया है, और वेद भाष्य के रूप में वेद स्वरूपतः क्या है, वेद का अर्थ क्या है, इसको लेकर के भ्रांतियाँ फैली हुई थी। तो उन सब भ्रांतियों को मिटाने का कार्य ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के रूप में किया। वेद के अर्थ को लेकर के लोगों में भ्रांतियाँ थी, वेद भाष्य करके महर्षि दयानंद ने सत्य के अर्थ का प्रकाश किया। महर्षि दयानंद के अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश का जो एब्रीज वर्सन है उसको व्यवहार भानु कह सकते हैं, और व्यवहार भानु का जो एब्रीज वर्सन है उसको आर्योद्देश रत्नमाला कह सकते हैं, और उसका भी जो एब्रीज वर्सन है उसको स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश कहते हैं। तो महर्षि दयानंद न केवल सत्यार्थ प्रकाश के रूप में सत्य के अर्थ का प्रकाश कर रहे हैं, वस्तुतः अन्य ग्रंथों के रूप में भी वो सत्य के अर्थ का प्रकाश ही कर सकते हैं। महर्षि दयानंद की चेतना सत्यार्थ प्रकाश की चेतना है समग्रतः, अगर हम बात करें तो निर्माण की बात चल रही थी। महर्षि दयानंद ने बिल्कुल प्रारंभिक लेवल से शुरू किया, और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा की बात की, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मनुष्य सत्य को जाने, मनुष्य परम सत्य को जाने। सत्य जो है मेरे सामने का प्रसृत संसार है, और परम सत्य जो है परमात्मा है, आत्मा है। तो सत्य का भी उद्घाटन शिक्षा कर सके और परम सत्य का भी उद्घाटन शिक्षा कर सके, ऐसी दृष्टि देने का कार्य महर्षि दयानंद ने किया। महर्षि दयानंद ने जिस तरह से शिक्षा की बात की, वहाँ स्त्री शिक्षा की बात की, बहुत अच्छा प्यारा सा शब्द उपनिषद से उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। आप देखिए, पहला जो दूसरा अध्याय है वो माता पिता को समर्पित अध्याय है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद का अर्थ होता है जानता है। कौन जानता है? जो मातृमान हो गया है, जो पितृमान हो गया है, और जो आचार्यवान हो गया है। द्वितीय समुल्लास में माता की क्या भूमिका हो सकती है ये बताया गया, पिता की क्या भूमिका हो सकती है ये बताया गया। बालक 8 वर्ष की उम्र में फॉर्मल एजुकेशन में एंटर कर रहा है, लेकिन उससे पहले जिसको क्रैच कहते हैं, जिसको प्रिपरेटरी स्कूल कहते हैं, वो घर पर ही हो रहा है। तो माता उसको उच्चारण करना सिखा रही है। वहाँ से बात शुरू करते हैं कि किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से समाज के प्रति आदमी क्या है। आदमी एक तरह से फिजिकल सेल्फ होने के साथ साथ एक थिंकिंग सेल्फ है, एक सोशल सेल्फ है, एक कल्चरल सेल्फ है। सारे जो सेल्फ के एस्पेक्ट्स होते हैं और उस सारे एस्पेक्ट्स समुन्नत हो। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश की भावना से दीप्त युवा ऐसा बनेगा। ऐसे युवा को कैसे तैयार करना चाहिए, महर्षि दयानंद प्रथम द्वितीय समुल्लास में माता पिता की क्या भूमिका होती है उसकी बात करते हैं। तो उसके बाद आचार्यवान की बात करते हैं। तो ये बात कर रहा था मैं। फिर स्त्री शिक्षा की बात को महर्षि दयानंद ने द्वितीय समुल्लास में, तृतीय समुल्लास में इतने तर्क के साथ रखा। आप कल्पना करिए, आज हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए। महिला जो शब्द है वो क्या है, देखिए ना। महर्षि दयानंद, जो कोई शिक्षा से समन्वित नहीं होगा तो वो महिला भी कैसे हो सकती है। संस्कृत का जो महिला शब्द है वो महा धातु से बना हुआ है। तो महिल शब्द का अर्थ होता है दी वर्शिप्ड वन। तो पुरुषों के लिए भी महिला शब्द का प्रयोग था, स्त्री के लिए महिला शब्द का प्रयोग था। हुआ क्या, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ ये हुआ कि महिला शब्द का अर्थ था कि जो महिला पुरुषः और महिला स्त्री ये था। लेकिन पुरुष के लिए यह शब्द प्रयोग से बाहर हो गया, और यह शब्द जो विशेषण के रूप में था बाद में ये संज्ञापद बन गया, महिला, पुरुष नहीं हुआ। अंग्रेजी में भी ऐसी हुआ। अंग्रेजी में क्या हुआ कि महिला शब्द का अर्थ जो पुल्लिंग संस्करण लेडी, आप देखिए लेडी शब्द है और लेडी का
जो पुल्लिंग रूप है वो क्या है, विद्यार्थी लोग बताएं? लॉर्ड है। हर पुरुष को हम लॉर्ड नहीं कहते हैं, लेकिन हर स्त्री को लेडी कहते हैं। ऐसे ही हर पुरुष को, हम पुरुष को महिला नहीं कहते हैं, लेकिन हर स्त्री को महिला कहते हैं। वह महिला कैसे बनेगी यदि वह हर प्रकार की शक्ति से समन्वित न हो। यहाँ तक कि महर्षि दयानंद की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 33% रिजर्वेशन की बात नहीं है, बात ये 50% रिजर्वेशन की बात है, और वह रिजर्वेशन स्वतः हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। महर्षि दयानंद का जो स्वप्न का भारत है, उस भारत में, स्वप्न का जो संसार है, उस संसार में। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो जो महर्षि दयानंद ने जो कोट किया है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। देखिए कि एक अंग्रेजी का बड़ा प्यारा शब्द है मैरिज। मैरिज शब्द का अर्थ क्या होता है? मैरी कहते हैं हस्बैंड को, MARRY, मैरी माने हस्बैंड, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड। तो मैरिज शब्द का अर्थ होता है मैरियाज, अर्थात एक ऐसा संस्कार, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से एक सुशिक्षित युवती पति को उपलब्ध होती है, पति को प्राप्त करती है, पति का चयन करती है। तो ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, वो कब होगी? जब वो मैरियाज के लिए तैयार होगी। जो पति को चुनने के लिए कब तैयार होगी? जब वह सुशिक्षित होगी। तो महर्षि दयानंद ने स्त्री शिक्षा की बात इतनी तर्कतः रखी है, उसके लिए महर्षि दयानंद का बारंबार अभिनंदन किया जाता है। अंतिम में एक बात और कह देता हूँ कि आचार्यवान पुरुषो वेदः, ये आचार्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, विद्यार्थी के लिए 2-3 शब्द हैं, और वो सारे भाव द्वितीय समुल्लास और तृतीय समुल्लास में आ जाते हैं। विद्यार्थी पहले कैसे होगा? अभी आर्य जी ताड़न की बात कर रहे थे। ताड़न का मतलब होता है वो डिसिप्लिन्ड सेल्फ बनेगा, शिष्य बनेगा। शिष्य का अर्थ होता है शासितुम योग्य। डिसाइपल कहते हैं ना, डिसाइपल का मतलब होता है जो डिसिप्लिन्ड हो गया है। ऐसे ही शिष्य का मतलब होता है जो शासन में रह गया है, जो गुरु के शासन में रह रहा है, उसको शिष्य कहते हैं। और वह कब हो सकता है? जब वो शिष्य बनेगा, जब वो विनीत बनेगा, तो गुरु की निकटता उसको प्राप्त होगी। शिक्षा कितनी फलित होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि वह गुरु के अंतस में कितना बैठ गया है, गुरु के चेतस में कितना बैठ गया है। जब वो शिष्य होता है तब वो अंतेवासी होता है, और उसके बाद में उसके अंदर की दोनों प्रकार के सामर्थ्यों का जब उद्घाटन होता है, उसके अंदर सत्य को जानने की जो सामर्थ्य है उसका भी उद्घाटन होता है, उसके अंदर परम सत्य को जानने की जो सामर्थ्य है उसका भी जब उद्घाटन होता है, तब वह छात्र होता है। छात्र का मतलब होता है जो छत्र की तरह गुरु की, माता की और पिता की, जिनकी वजह से वो मातृमान बना था, पितृमान बना था, आचार्यवान बना था, उन सब की प्रतिष्ठा की रक्षा वो छत्र की तरह कर सके। क्षत्रम शीलम यस्य, वह छात्र बनता है। इसीलिए महर्षि दयानंद जिस तरह की शिक्षा की बात करते हैं उसमें शिष्यत्व है, फिर अंतेवासित्व है, फिर छात्रत्व है, और उस ऐसा बनाने के लिए आचार्य को आचार्य होना पड़ता है। और आचार्य शब्द का अर्थ होता है, कई सारी व्युत्पत्तियाँ निरुक्त में दी गई हैं। एक तो आचारम ग्राह्यति, वह गुरु का व्यक्तित्व ऐसा हो जिसके अंदर सारे प्रकार की नैतिकता का समावेश है, और ऐसा गुरु जब शिष्य को उपदेश करता है तो वह उपदेश शिष्य के हृदय में जिस तरह से उतरता है, इस तरह का वो आचार्य होना चाहिए। और आचार्य ऐसा होना चाहिए, ज्ञान कितना विस्तृत है, कोई आचार्य पढ़ा नहीं सकता है, कोई गुरु सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ना सिखा देता है। जो पढ़ना सिखा देवे वह गुरु होता है। इसीलिए आचिनोति बुद्धिमिति, बुद्धि को इस तरह से ट्विस्ट करता है वो कि वो सीखना सीख जाता है। सिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीखना सिखाना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए चाइनीज एक कहावत है कि भूखे व्यक्ति को मछली पकड़ करके मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखा दो। महर्षि दयानंद जिस तरह की शिक्षा की बात करते हैं, उस शिक्षा को देने वाला आचार्य है। वो मछली पकड़ना सिखाता है, आजीवन वो सीखता है, आजीवन वो सिखाता है। ऐसी शिक्षा की प्रवर्तना, ऐसे निर्माण की बात महर्षि दयानंद द्वितीय समुल्लास में करते हैं, तृतीय समुल्लास में करते हैं। मुझे बहुत अधिक आशा है कि रमा जी जैसा कोई आर्य व्यक्तित्व ही इस भाव से समन्वित हो सकता है कि महर्षि दयानंद की शिक्षा आज आम युवाओं में पहुँचे, आम युवाओं की ज्ञान का विषय बने। तो मैं आशा करता हूँ कि मैडम जो आपने ये उपक्रम प्रारंभ किया है, सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लासों पर इतने ही दीप्तिपूर्ण व्याख्यान होंगे,
उसके पश्चात ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के सभी प्रकरणों पर व्याख्यान होंगे। उसके पश्चात महर्षि दयानंद के छोटे छोटे ग्रंथों का प्रकाश यहाँ किया जाएगा। इन सब ग्रंथों के अध्ययन और व्याख्यान के माध्यम से संसार में हंसराज महाविद्यालय सत्य के अर्थ का प्रकाश करने में अपना योगदान देगा, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।